ओम शांति। सबको मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ गॉडली पैलेस में आप बैठे हैं। अब आप बाबा की याद में थोड़ा सुस्त हो गए, थोड़ा ठंडी हवा चल रही है तो नींद आ रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? अगर हो रहा है तो थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। रेडी है क्या? दोनों हाथों को अच्छी तरह से रगड़ना है। ऐसा रगड़ो कि आग निकलनी चाहिए। और वो आग, क्योंकि आप पवित्र आत्माओं के हाथ में से एक पवित्र ऊर्जा निकलती है, और वो पवित्र ऊर्जा पूरे वायुमंडल को बहुत ही पावरफुल बना देती है। अगर कोई आत्मा थोड़ी ढीली ढाली है, या किसी को थोड़ा सा नींद आ रही है, या तबीयत के कारण कोई दवाई ले रहे हैं जिसके कारण कुछ हो रहा है, तो भी नहीं आएगा। आग निकली थी क्या? कहाँ आग निकली? अभी तो। और रगड़ो जल्दी, इतना जोर से रगड़ो, इतना जोर से रगड़ो। ठीक है, ये सारी शक्ति अपने चेहरे पर लगा दो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। अभी जिस विषय के ऊपर हम प्रकाश डाल रहे हैं, वो विषय ही हमें सेवा में यूज करना है ना? क्योंकि आज की मुरली देखो, बाबा ने हमें क्या बताया है? आप कौन हो? ठीक तरह से आवाज नहीं आ रही है। आप कौन हो? अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप कौन हो? आप किस लिए, क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? आपने किसी को सिग्नेचर करके किसी को लेटर दिया है क्या? आपने किसी को बांहेधरी दी है? कोई एग्रीमेंट लिखा है आपने? किसने लिखा है एग्रीमेंट? आपने एग्रीमेंट नहीं लिखा? लिखा ना? आज तो बाबा ने बताया। आप लोगों ने क्या एग्रीमेंट लिखा है? हाँ, जो सुनते हो औरों को सुनाना है। तो आज आप सब ट्रेनर हो, और मैं आपका एक छोटा भाई हूं। मैं कोई ट्रेनर ऑफिसर नहीं हूं, कोई अधिकारी नहीं हूं, आपका छोटा सा भाई हूं। मगर सेवा अर्थ मुझे यहां बिठाया गया, बाबा ने बिठा दिया। तो हम जो शाश्वत योगिक खेती के ऊपर सब किसान भाइयों से मिलेंगे, है ना? क्योंकि अन्नदाता जो है ना, वो दाता है, वो भी दाता है कि नहीं? क्योंकि वो देता है, लोगों के पेट भरता है, और वो बहुत भोला होता है, बहुत भोला, बहुत मासूम होता है। उसके और उस पिता परमात्मा के बीच में थोड़ी सी धूल मिट्टी लगी है। अगर आप वो ऊर्जा जलाएंगे, है ना, जो कल दीदी ने बताया था, एक दीप क्या करेगा? पूरा क्या करेगा? स्तंभ खड़ा कर देगा ना। तो वो लाइट हाउस का स्तंभ खड़ा करेंगे आप। परमात्मा ने आपको बहुत बहुत शक्तियां दी है, और जिसमें से हम इस ट्रेनिंग के दरम्यान जो हमारे पास जो शक्ति है, उस शक्ति को यूज कैसे करना है। शाश्वत योगिक खेती बहुत ही सहज खेती है, और वो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। आपके अलावा और लोगों को समझा भी कोई नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास दो शक्ति, कल राजू भाई ने बताया ना, दो शक्ति है ना। कौन सी दो शक्ति बताई? पवित्रता और योग बल। फिर दीदी ने भी एक शक्ति बता दी थी, आपने ध्यान दिया होगा तो। दीदी ने क्या बताया था? आत्मा को हम स्नेह देते हैं, और आत्मा को जब प्यार मिलता है तो आत्मा ऑटोमेटिकली, चाहे कैसे भी स्वभाव संस्कार की क्यों ना हो,
मगर जिसको स्नेह और प्यार मिलता है वो ऑटोमेटिकली यू टर्न हो जाता है और वो परमात्मा के प्रति खींचा चला आता है। और ये आप के अंदर जो पवित्रता है, उस पवित्रता के बल से उनको भाव और भावना से जोड़कर, जहां आप प्रकृति प्रति परमात्मा के प्रति भाव और भावना बनाएंगे, और उसके लिए भाई साहब ने जो बताया कि सबसे पहले उसका प्रयोग आपको करना होगा। आप करेंगे तो औरों को बता पाएंगे, अगर आप ही नहीं करेंगे तो औरों को क्या बताएंगे। तो पहले स्व को, वो जो शिक्षा मिलती है कैसे हम भाव और भावना से पौधों को कितना प्यार देकर, क्योंकि पौधे भी प्यार मांगते हैं, जो भी एलिमेंट्स में जीव है, जो जीवित है, वो सभी प्यार मांगते हैं, वो सभी स्नेह और प्यार के भूखे होते हैं। आप मानते कि नहीं मानते इस चीज को? अच्छा ठीक है, मैं ना आपको उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जहां भाव और भावना होती है, जहां दिल का अंदर से वो प्यार होता है, तभी वो संबंध जुट पाता है और वो प्रकृति के साथ भी हम कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये साइंस के ऊपर है, इन्होंने जो रिसर्च किया है उसके ऊपर है। तो मैं आपको उस छोटी सी क्लिप में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे पौधे में एक जान होती है, उसे प्यार करते हैं तो वो क्या होता है, और जिसे नफरत करते हैं वो पौधा कैसा होता है। 30 दिन के अंदर वो पौधे में क्या रिजल्ट मिलता है। फिर जो आत्मा के जो संस्कार होते हैं या उनका स्वभाव होता है या उनके अंदर जो नकारात्मकता होती है, उस नकारात्मकता का भी प्रभाव उस पौधे के ऊपर भी पड़ता है ना। वायुमंडल में सकारात्मक संकल्प, जो पॉजिटिविटी है, वो अलग एक ऊर्जा है और नेगेटिव ऊर्जा अलग है। इसके लिए आप भी बहुत छोटे छोटे प्रयोग है, आप किसानों को भी समझा सकते हो। अगर कोई खेत जिसमें कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाली है, जिसमें बैक्टीरिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो मिट्टी बहुत अच्छी है, उस मिट्टी को आप उठाकर किसी को ऐसे हाथ रखवाएंगे और उसे कितना भी जोर से आप नीचे खींचेंगे तो वो हाथ झुकेगा नहीं। इतना जोर से आपके उसके ऊपर ऐसे पकड़कर नीचे खींचेंगे तो भी वो जल्दी से झुकेगा नहीं। और जो मिट्टी एकदम कमज़ोर है, जिसके अंदर सूक्ष्म जीव नहीं है, तो वैसी जो बैक्टीरिया जिसमें कुछ भी नहीं, जो मिट्टी धीरे धीरे निर्जीव हो गई या नकारात्मक वृत्ति वाली है, उस मिट्टी को आप हाथ में रखेंगे, उसको हाथ लगाएंगे तुरंत गिर जाएगा, हाथ लगाएंगे तुरंत गिर जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ये कोई चमत्कार है, कोई चमत्कार नहीं है। मिट्टी के अंदर वो ताकत है, वो पावर है, वो एनर्जी है। अगर एनर्जी खत्म हो जाती है तो मिट्टी में जान नहीं रहती, तो वो मिट्टी जैसे आपके हाथ को कोई हल्का सा भी खींचेगा तो भी गिर जाएगा, और वहाँ 2 हाथ लगा कर भी खींचेगा तो भी नहीं गिरेगा। तो मिट्टी में जो जीव सृष्टि है उसके अंदर भी हमारे संकल्प और उसको सकारात्मक बनाना, ये भी बहुत ही पावरफुल शक्ति है। आप कोई एक ग्लास पानी भी हो, उस पानी के अंदर भी वो चीज़ होती है ना। आप कुछ भी, अगर अभी समर वैकेशन चला तो काफ़ी सेंटरों पर छोटे छोटे बच्चों के क्लासेस चलते थे, है ना। तो उन बच्चों को आप रस्सी पकड़ाकर एक बच्चे को पावरफुल पवित्र दृष्टि देकर एक बच्चे को उस पानी को पहले रस्सी खिंचवाओ, उसमें से जो गिर जाती है पार्टी, उस पार्टी में जाकर फिर आप एक गिलास पानी दे दो, उस पावरफुल दृष्टि वाला, या तो सुबह सुबह अमृत वेला जो बाबा के सामने रखकर उससे पवित्रता का वाइब्रेशन दिया है, उस पानी को पिलाकर फिर उन दोनों बच्चों के बीच में आप रस्से खिंचवाओ। आपको महसूस होगा वो बच्चे पानी पीने के बाद जो गिर जाती थी वो पार्टी उस पार्टी को खींच कर ले आएगी।
अगर आपको फिर भी अंदर कुछ संकल्प चलते हैं तो वो भी आपको यहाँ प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए मैं जयकिशन भाई को एक कहता हूँ कि एक पेंसिल की व्यवस्था हो जाए तो बाद में एक पेंसिल ले आइएगा, पेंसिल, है ना। ठीक है, अभी वीडियो ऑन कर दीजिए। Yes, they do. This tree can see. To approach the support. Over the course of the next month, I'll be talking nice to plant A and mean to plant B. ए और बी, और दोनों पौधे को ये 30 दिन का प्रयोग करता है। ए नाम का जो पौधा है उसे प्यार करते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत मीठे हो, और बी को डांटता है। एक को प्यार से पानी पिलाता है। Now shut up. You are so much prettier than all these sluts. Seriously, you should be. कुछ अच्छे न्यूज सुनाता I है। am serious. जैसे You look fierce. इंसान है उनसे बात करता है, वैसे प्यार से वो बातें करता है। रहता है। Okay, day 30. Time to see how 30 it दिन turned के out. बाद आपने पहले दिन देखा था ना, 30 दिन के बाद दोनों रिजल्ट देखिए, 2 इंच बढ़ गया, वो ग्रोथ हो गया। Who gives a crap? You sack of crap. You gotta do the one thing that you're supposed to do. Choose the better one. जो आत्मा को प्यार स्नेह मिलता है, सपोर्ट मिल जाता है, वो आगे बढ़ने लगता है, और जिसको सपोर्ट नहीं मिलता है वो क्या होता है, Because the tomato Grow is नहीं easier कर पाता to आगे। parasitize. Compete to reach the support. Still try so hard, but finally give up. बहुत ट्राई करता है वो पकड़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, मगर नहीं हो पाता, तो फिर In 1966, Cleve ये Baxter, 1966 former में CIA, क्लीन बैस्टर ने अपनी वो made a यूनिवर्सिटी अभी polygraph यूएसए test. में है, He प्लांट्स connected के a अंदर dragon pod संवेदनाएं हैं, to a lie detector. तो कुछ चिट्ठियां अलग अलग इंसानों को अलग अलग दी गई। एक को लिखा प्यार, एक को लिखा कि आप हेट करना है, किसी को डराना है, तो उस अनुसार सबके नेचर उन्होंने उसी अनुसार से चिट्ठी के अनुसार किया दिए। अब वो प्लांट के पास जब जाते हैं तो जिनके अच्छे संकल्प थे, जिनके उनके प्रति रहमदिलता थी, उनकी लाइन एकदम क्लियर आती है। Within a group, you can recognize the exact person who destroyed its partner, and also conveys the fear. तुरंत प्लांट उस इंसान को देखकर Obviously, डरने लगता है, the घबराने plants लगता have है, memory and feeling. तो उसके जो रूट होते हैं, है ना? According to तो रूट Stefano डरने लगते Mancuso, हैं, Italian scientist, और पूरे Plants पौधे memory को can वो last डर की फीलिंग हो at जाती है। least 40 days. Plants undoubtedly have consciousness. नेक्स्ट कर दीजिए, दूसरा एक वीडियो दिखा दीजिए, दूसरा एक वीडियो दिखा दीजिए। तो ये आपने देखा कि कैसे पौधे में वो फीलिंग है, वो भी स्पर्श करने से या उसे देखने से, उसे प्यार करने से उस पौधों में क्या होता है। आप लोग, आपको भी क्या करना है, घर जाकर तुलसी का Alright, पौधा हो let's या do कोई it. भी पौधा हो, उसे देखना है। I put my finger on अभी the जो seeds. साइंटिस्ट है डॉक्टर यूरी गैलर, है ना, वो भी पवित्रता का क्या प्रयोग करता है ना, जिसमें प्योरिटी है, श्रेष्ठ संकल्प है, तो उसका क्या रिजल्ट आता है। All right, let's do it. उसके I हाथ में put my मूंग के finger दाने on हैं, the seeds. Camera can see. Show और the उस seeds. बीज को लेकर आसपास छोटे छोटे And बच्चों को now, बिठाया है, very gently, और I बच्चों को begin कहता है to चिल्ड्रंस stroke लुक एट the माई हैंड, seeds. बच्चे लोग तुम मेरे हाथ में And देखो, I wish
और उसमें शुभ भावना करता to है, start sprouting. विश करता है। Children, kids, please look at me because you want to help me. Come on, grow. Sprout. That's what I'm saying. Yeah. उसने बहुत विश किया मगर कुछ रिजल्ट इतना जल्दी नहीं मिला। अब फिर वो परेशान होकर क्या करता है, फिर देखो बच्चे लोग प्लीज प्लीज लुक एट But मी। let the camera see. जब Can you बच्चों see को it? बोलता है बच्चे People, तुम can you मेरे see हाथ में that- देखो, that my क्योंकि hand बच्चे on क्या the- होते हैं, पवित्र Okay, होते हैं, Lizzie. उनकी पवित्र दृष्टि को यूज करता है। Oh, wait. It's happening. Wait. Yes. Look, it's growing. Can you see it? Wait, let the camera see it. Let the camera see it. Look. Yes. Wait. It's going. Wait. Great. Oh. Look. Look, it's still going. Let me just hold it up. Yeah, just let him focus, yeah? Can you see it? I know it's really far out. Look, it's still going. ये कोई जादू नहीं है, ये जादू नहीं है, ये वही शक्ति है जो आप सबके पास है। आपने कल का सेशन स्टार्ट होने से पहले हमारे एक दीदी शाहपुर से जयश्री बहन आए थे, जिन्होंने अपना अनुभव सुनाया। तो पहले अनुभव में उन्होंने क्या लाइन बताई, इस शाश्वत योगी खेती से मेरा योग बढ़ गया, है ना। अगर आपका योग बढ़ेगा तो जमा किसका होगा, आपका ही होगा ना। आप सब कौन हो, वो रूट में बैठे हुए श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप ही पूरे प्रकृति को और पूरे संसार की सभी आत्माओं का परिवर्तन करने की जिम्मेदारी आपकी है, और वो सिर्फ और सिर्फ पवित्रता और योग बल से संभव है, और किसी से नहीं। सभी आत्माओं का परिवर्तन आपके हाथ में लिखा है, क्योंकि आप कौन हो, देवता हो, आप देने वाले हो। तो आप देंगे ना प्रकृति को, क्या देंगे आप, वो पावर भरेंगे कि नहीं भरेंगे। हमें वो प्रकृति को पावर भरना है, वो शक्ति भरनी है। जब तक आप प्रकृतिपति परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं तो प्रकृति को जानना पड़ेगा, प्रकृति की संवेदना को समझना पड़ेगा। उस भाव और भावना से आप जुड़ जाएंगे ना तो हर कार्य संभव है, चाहे कोई कैसी भी आत्मा क्यों ना हो। उसको सिर्फ आपकी दृष्टि पड़ने से वो सब कुछ भूल जाएगा, क्योंकि आप सैंपल तैयार हो रहे हो, और आपसे हजारों आत्माओं को वो शक्ति का, वो वायुमंडल का पावर मिलेगा। तो शाश्वत योगिक खेती क्या है, कुछ समझ में आ गया क्या है, समझ में आ गया ना। तो आगे ट्रेनिंग स्टार रखे कि अभी बंद कर दे, अभी आगे जानना है ना अभी, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कि प्रकृति से जुड़कर, हम प्रकृतिपति परमात्मा से जुड़कर और पूरे वायुमंडल को कैसे शक्तिशाली बनाते हैं, है ना? दीदी ने बताया था कल भी उनकी स्पीच में, क्या बोलते थे कि भौतिक और पराभौतिक ऊर्जा ना, माना जहाँ प्रकृति, मनुष्य, माना पुरुष और परमात्मा, जब इन तीनों का कनेक्शन हो जाता है तो पूरा वायुमंडल चेंज होना स्टार्ट होता है। शाश्वत योगिक खेती से जो भी अन्न पैदा होगा, उस अन्न से मन का परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। आप भोग बनाते हैं, बाबा की याद में जब बनाते हैं और वो भोग स्वीकार करते हैं, भाई बहनें थोड़ा सा भी, थोड़ा दाना भी मिल जाता है तो संतुष्ट हो जाते हैं। कितना मीठा था दीदी, आपने बहुत अच्छा पुलाव बनाया था, दीदी आपने बहुत अच्छे पौवे बनाए थे। भक्ति मार्ग में भी लोग
जो सत्यनारायण की कथा करते हैं, फिर प्रसाद बनाते हैं जिसे महाप्रसाद कहते हैं, तो वो महाप्रसाद जब बनाते हैं तो कितना मीठा लगता है ना। आप किसानों को ये समझा सकते हैं, क्या समझाना है कि उनको ये बताना है कि देखो आप घर में प्रसाद बनाते हैं, महाप्रसाद कितना मीठा लगता है। क्यों उतना मिठास क्यों आ जाती है? क्योंकि उस दिन आपके मन में यही चलता है कि आज मेरे घर सत्यनारायण जी की कथा है, मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, मेरे लिए नहीं बना रही हूँ, मैं परमात्मा के लिए, बच्चे के लिए या उनके लिए नहीं, भगवान के लिए बना रही हूँ। तो उसकी याद में जब बनाता है तो मीठा बनता है। वही चीज़ 2 दिन के बाद उनको बताया जाता है, बहुत अच्छा बनाया था, आज फिर से बनाओ ना, तो टेस्ट नहीं आएगा। आएगा क्या? जहाँ भाव और भावना होती है वहीं पर वो अनुभूति होगी। जहाँ भाव और भावना नहीं है, जहाँ प्रकृति के प्रति संवेदना नहीं होगी, तब तक वो सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको किसानों के सामने जब जाते हैं तो उनको एक रस्सी से बांधना है। कौन सी रस्सी? वो है रस्सी, उनको टच कराना है, उनको फील कराना है, उनको अनुभव होना चाहिए कि नहीं ये गलती मेरी है। जब तक उनको ये फील नहीं होगा नहीं गलती मेरी नहीं है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। जब उनको फील हो जाएगा कि अनुभव होगा नहीं गलती मेरी है, तब उनको अनुभव होगा ना। क्रिकेट की गेंद होती है, जितना जोर से आप दीवार पे फेंकेंगे उतनी जोर से वापस आती है ना। वैसे भी उनको समझाओ, अगर आप प्रकृति को अच्छा देंगे तो प्रकृति आपको अच्छा देगी। धरती माँ भी देने के लिए बैठी है, मगर आप प्रकृति से कनेक्शन करना ज़रूरी है। और वो कनेक्शन कैसे होगा? वो कनेक्शन तब होगा जब आप राजयोग का अभ्यास करेंगे। आखिरकार हमारा उद्देश्य क्या है? सभी आत्माओं को परमात्मा से कनेक्शन कराना है। तो कनेक्शन कब होगा? तो फिर उसी समय आप शुरुआत में ही आप ऐसे ले सकते हैं कि देखो परमात्मा से जुड़ने के लिए मैं आपको 4 शब्द सिखाती हूँ, ABCD, जो आपको आता है ना, तो उससे आप उनको कनेक्ट कराना है भाव और भावना से कि आप कौन हो, आप श्रेष्ठ आत्मा हो, आप भाग्यवान आत्मा हो। ये देह अलग है और देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति अलग है। तो उससे बाबा का वो ज्ञान जो है, उस A आत्मा, B बाप, C कनेक्शन और D ड्रामा, ये आपको उनको सिखाना पड़ेगा। वो सीधा आप उनको बोलेंगे भाई जी हम आपके गांव में शाश्वत योगिक खेती के बारे में समझाना चाहते हैं, हम योग से प्रयोग करेंगे, नहीं जाने। उनको पहले क्या करना पड़ेगा? उनकी दिल को चोट लगानी पड़ेगी, और वो हम नहीं लगा सकते, उसको लेकर हम करवा सकते हैं। बिना उसको लिए बिना भी हम नहीं कर सकते। हम देखते हैं हमारे पास हजारों किसान जो आते हैं तो हर एक अलग अलग स्टेट से आते हैं और सबके स्वभाव संस्कार अलग होते हैं। और हमारे पास जो आने वाले हैं वो तो नॉन बिग केस होते हैं बेचारे भाई, तो उनको मालूम नहीं होता। तो काफ़ी लोग तो शराब पिए वाले होते हैं, तो शराब भी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगारेट, सब कुछ करते हैं। तो वैसे उन आत्माओं को जब पहले दिन हम उनको जब थोड़ा सा उनको भाव और भावना से उनको प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, और तुरंत फिर बाबा का ज्ञान दे देते हैं, और उस आत्मा के आंखों से आंसू आने लगते हैं। और जब बाबा का ज्ञान फील हो जाता है, फिर हम जो खेती के बारे में बताते हैं उसको वो फील हो जाता है, और आत्माएं इतनी परवश है, दुखी है, जिसके कारण वो छोड़ना चाहती है, वो भी परेशान है, मगर उनको वो प्यार और स्नेह एक परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता। और आप में वो शक्ति है, पवित्रता के बल से आप स्नेह प्यार से उन आत्माओं को चेंज कर सकते हो। क्योंकि वो है तो भोले, मगर वो भोले से जुड़ नहीं पाते हैं, और वो जोड़ना है हमें। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। शाश्वत योगिक खेती, जिसमें हमने बताया कि प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, इन तीनों का कनेक्शन होगा तभी शाश्वत योगिक खेती संभव है, बाकी संभव नहीं है। इन तीनों को जोड़ने की विधि हमें सिखानी है।
और उसको जोड़ने के लिए बाबा का ज्ञान देना है। उसको 4 शब्दों में, बहुत लंबा चौड़ा 7 दिन का कोर्स नहीं कराना, उसको शॉर्ट एंड स्वीट में उसको आप पूरी प्लेट भर के मिठाई दे देंगे तो वो जल्दी नहीं खा पाएगा। 1 लड्डू दो, धीरे धीरे वो आदत ही हो जाए, धीरे धीरे वो लड्डू मांगने लगेगा। धीरे धीरे उनको ये समझ देना है। ये शाश्वत योगी खेती के आपको कुछ, अभी आप ट्रेनिंग में हैं, मगर आपको आगे जाकर इसके मॉडल्स भी बनाने हैं। अपने अपने गांव में जो भी हमारे बीके भाई बहनें हैं, उनको भी बाबा की प्रत्यक्षता के लिए उनको ये समझ लाना है कि हम इस प्रकृति की सेवा करके और आत्माएं जब इस वायुमंडल में आएंगी, और ये मॉडल कैसे बन सकता है, वो मॉडल के लिए भी आगे अभी बाला साहब भाई आपको उसके बारे में बताएंगे कि कैसे बनाना है। मगर मॉडल के अंदर ज़रूरी है, अगर कोई प्रॉपर मॉडल बनाना चाहता है तो उसके अंदर एक तो राजयोगी किसान होना चाहिए, दूसरा उस खेत में बाबा की कुटिया हो, गाय, देसी गाय की बहुत महत्वता है, क्योंकि गाय के अंदर वो पॉजिटिविटी एनर्जी है। उसकी गोबर यूरिन में तो है ही है, मगर उसके स्पर्श करने से भी वो फील होता है। आप जो किसान भाई आते हैं उनको भी उसके बारे में थोड़ा अवगत कराए कि गाय के अंदर क्या है। भल भक्ति मार्ग में बताया 33 करोड़ देवी देवता है, ये है, मगर उसका टेस्टिंग हुआ है, उसकी गोबर, उसकी यूरिन में करीबन 17 से भी ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो तत्व हैं जो बहुत ही उपयोगी है धरती माँ को। एक अफ्रीका में एक जगह है जहाँ पूरी कंट्री है, उस कंट्री के अंदर एक साइंटिस्ट था, उसने वहाँ का जो राजाशाही जैसे चलता, तो उन्होंने उनको बता दिया कि देखो ये पशुपालन जो है ना, हमारे यहाँ हाथी ज़्यादा है, ये जानवर ज़्यादा है, अगर हम उसको ख़त्म कर दें या इसको अपने कंट्री से बाहर फेंक दें, दूसरी कंट्रीज़ में भेज दें, तो हमारा जो प्रकृति है, हमारी जो खेत खलिहाल है, हमारे जंगल है, वो सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि मनुष्य कैसा होता है, आपने नाटक देखा ना, विकास विकास विकास, तो वैसा होता है। तो मनुष्य ने ये सोच ली था, उन साइंटिस्ट ने भी सोचा कि इसी के कारण ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसको क्या किया जाए। तो उन्होंने पूरे जानवर को हटा दिए, सबको मार दिया, किसी को दूसरी कंट्रीज़ में दे दिया। मगर कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि सभी जानवर हटने के बाद वहाँ पर धीरे 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 प्रकृति रूठने लगी। वहाँ न बारिश हुई, वहाँ अकाल पड़ा, पानी की दिक्कत, बहुत सारी तकलीफ़ें बढ़ने लगी। और फिर उस साइंटिस्ट को रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये गलती की। फिर वहाँ के जो राजा थे उनको जाकर समझाने लगा कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने गलती की है, आप एक काम कीजिए, वापस दूसरे पशुधन को यहाँ लाना स्टार्ट कीजिए। और जो पशुधन को लाए, फिर वो पशुधन को जब वो घूमने लगे, उनको चारा दिया, तो धीरे 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 जो धरती माँ जो एकदम हार्डनेस हो गई थी, उसके अंदर सॉफ्टनेस आई, उसके अंदर सूक्ष्म जीव ऊपर आने लगे। फिर से बारिश हुई, फिर से हरी भरी जगह हो गई। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ में कुछ लोग कुछ चीज़ से परेशान हो जाते हैं, और वो परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि उसने बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर एक जीव को मार देते हैं तो दूसरा जीव धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, और फिर उसको मारने के लिए दवाई लाते हैं। तो वो बायोडाइवर्सिटी को हम कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करते हैं तो ख़त्म हो जाता है ना। चाइना में भी ऐसा दिक्कत हुआ था, वहाँ पर ये कंकड़ आते, क्या बोलते हैं इसके, जिसे हम लोग कहते हैं चामा चिड़िया, जिसे कहते हैं बीटल, तो उसके अंदर भी ये हुआ था कि उन्होंने ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर जाकर बहुत सारे ऐसे कीट थे जो बहुत उसके उपद्रव बढ़ने लगे, फिर उन्होंने दूसरी कंट्री से वापस लाना स्टार्ट कर दिया। तो एक बायोडाइवर्सिटी होती है, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हम एक जीव को मार देते हैं तो वो साइकिल टूट जाती है। तो देसी गाय की महत्वता आगे भी हम जानेंगे। देसी बीज,
देसी बीज अगर हो, जैसे हाइब्रिड सीड में क्या होता है, उसमें खाद ज़्यादा चाहिए, उसके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए। अगर उसको न्यूट्रिएंट नहीं दे पाएंगे, वो सॉइल से ले लेगा पूरा, तो धीरे धीरे अपनी सॉइल ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए भारत सरकार ने इस ईयर को मिलेट्स क्रॉप के लिए मनाया गया है। मिलेट्स के जितने भी क्रॉप है वो आज से नहीं, आदिकाल के क्रॉप है सारे, है ना। अब मिलेट्स क्रॉप जितने भी है, जैसे बाजरा है, रागी है या ज्वार है। और आप लोगों के लिए एक बात बता दूं कि अगर पॉसिबल हो तो बहनों, ज्वार का रोटी खाना स्टार्ट करो। दिन में एक टाइम ज्वार का रोटी खाएंगे ना, कभी भी आपकी बॉडी में माना किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। अगर देसी बीज होगा तो मिट्टी की अंदर, हम कैसी भी मिट्टी होगी उसे सुधारने में भी बहुत सहज हो जाएगा। और देसी बीज से जो मिठास, जो सोडम होती है, जो खुशबू होती है, वो ऑटोमेटिकली आपको महसूस होगा। और देसी बीज के लिए आप, देसी बीज अवेलेबल हो तो वो कीजिए। दूसरा, मिलेट्स क्रॉप हो। मिलेट्स क्रॉप भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्रॉप्स हैं और आजकल उसकी डिमांड बहुत है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है जो मिलेट्स का सोइंग होता है। और जो क्रॉप्स के अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स है और काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अभी फॉरेन्स में लोगों को हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर कैंसर के जो है वो भी लक्षण धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अगर मिलेट्स क्रॉप के ऊपर हम ले जाए किसान को, तो किसान की आय भी बढ़ेगी और दूसरा उसके अंदर वो बहुत कुछ कमा भी सकता है, उसकी इनकम में भी ग्रोथ हो पाएगा। तो आप मिलेट्स क्रॉप को ले सकते हैं। और ख़ास करके आप बहनें अगर एक मास, सिर्फ एक मास के लिए ज्वार की रोटी दोपहर में, और जहाँ गर्मी ना हो, जैसे साउथ में तो ज़्यादा गर्मी होती है मगर उत्तर भारत की एरिया में है, तो वहाँ पर सुबह दोपहर में ज्वार, शाम को बाजरे की ये रोटी खाली एक मास खाकर देखो, और आपके अंदर शरीर में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को देखिए, आपका हेल्थ में भी आपको कुछ अलग सा ही अनुभव होगा। तो देसी बीज। दूसरा साथ में है जो जैव विविधता, उसके लिए हम क्या करना है, खेत की मेड़ के ऊपर पौधे लगाना है। ऐसे पौधे लगाना है जो कम छाया वाले हो, दूसरा कि वहाँ पर हमारे मित्र कीट बैठ सके और उस पौधे के अंदर से हमें कुछ इनकम भी हो। क्योंकि किसान को बोलेंगे कि मेड़ के ऊपर आप पौधे लगाइए, तो बोलेगा दीदी क्या बोल रहे हो, मैं पेड़ लगाऊंगा, उसकी छांव आएगी तो मेरा तो खेत खराब हो जाएगा, मेरा तो उसमें उत्पादन कम हो जाएगा। तो उसको ऐसे पौधे लगाने के लिए बताइए जिसमें फल फ्रूट आते हो, या ऐसे पौधे लगाइए जो जैसे नीम की पत्ती होती है, या फूल झाड़ होते हैं जिसमें फ्लावरिंग आता है। तो जिसमें क्या होगा कि फ्लावरिंग के कारण तितली भंवरे आएंगे, तितली भंवरे के कारण पोलिनेशन होगा, दूसरा जो कीट होते हैं उस कीट को भी वो खा जाते हैं, तो उसको कोई भी प्रकार के कीटनाशक की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरे की जो हमारे जो मित्र कीटक है उसको रहने का बसेरा तो चाहिए। अगर हम सारे पेड़ काट देंगे तो रहेंगे कहाँ, इसीलिए खेत की मेड़ पर, और हो सके तो उत्तर या दक्षिण दिशा में तो अवश्य लगाइए, क्योंकि जो पवन चलता है, हवा चलती है, जिसके कारण आपका क्रॉप गिर ना जाए और मित्र कीटक को बैठने का स्थान मिल पाएगा। तो उनको ये भी समझाए। दूसरा, आप उनको ये भी बता सकते, कोई बोलता है कि दीदी वहाँ लगाएंगे तो धूप कम आएगी तो हमारा उतना प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो उनको बताओ कि उस जगह पर आप जो कम धूप में होने वाली फसल है या वेजिटेबल्स हैं वो लगा सकते हैं। धनिया लगाए, मेथी लगाए, पालक लगाए, घर में भी सब्जियों की तो ज़रूरत रहती है। तो ऐसे करके उस चीज़ को जहाँ वो रुक जाता है उसको आप डाइवर्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। मगर पौधे लगाना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। शाश्वत यौगिक खेती जो प्रदूषण मुक्त है, इसीलिए वहाँ सोलर ऊर्जा भी लगाए, सोलर पंप लगा सकते हैं, जिसके कारण वो पैदावार बढ़ सकती है। दूसरा कि खेत में ट्रैक्टर्स, ज़्यादातर किसान ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं। किसानी एक ऐसी है कि जहाँ पसीना बहाए बिना प्रोडक्शन नहीं होता। सबसे मेहनती काम भी है और उसमें जो खुशी मिलती है वो दूसरे में नहीं मिलेगी। मगर उसके अंदर अगर हो सके तो वो जो किसान भाई अपना बीके भाई
अगर एग्री होता है तो पशुपालन में ऐसे भी ले सकते हैं कि ट्रैक्टर की जगह बैल का यूज़ हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन देख रहे हैं डीजल का रेट कभी हाई हो जाता है कभी कम हो जाता है। अगर बैल होगा तो बैल जब चलता है तो उसके ऊपर सूर्य नाड़ी होती है, तो वो जब चलता है तो ज़मीन के अंदर वो खड़ी में वो ऊर्जा देता है, और उसके चलने के अगर उसके पैर के नीचे कोई पौधा भी गिर जाता है तो वो खड़ा हो जाता है। अगर ट्रैक्टर चलाते हैं तो ट्रैक्टर से क्या होता है, हार्डनेस होता है, वो प्रेशराइज करके वो चलाते हैं ना, तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक तो ख़त्म हो जाते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो नीचे चले जाते हैं, बहुत नीचे की तरह वो भाग जाते हैं, उनको डर लगता है कि कोई बड़ा सा राक्षस आ गया है जो हमें ख़त्म कर देगा, है ना। तो ज़्यादा ट्रैक्टर से जो कल्टीवेशन करते हैं, ज़्यादा वो हार्ड माना पूरी मिट्टी पलट देते हैं, फिर दूसरे उसके अंदर जो ज़्यादा ट्रैक्टर से प्लाविंग कर देते हैं, जिसके कारण सूक्ष्म जीव की एक कॉलोनी होती है जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, वैसी कॉलोनी होती है। तो वो कॉलोनी को भी बढ़ाने के लिए कम जुताई हो तभी वो संभव हो सकता है। ज़्यादा जुताई होगा तो धीरे धीरे वो कॉलोनी डिस्टर्ब हो जाती है, तो पैदावार भी धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए कम जुताई वाला, इसीलिए मल्चिंग करने के लिए बोला जाता है। और हो सके तो जैसे कि खेत हो, फॉर एग्जांपल हमारा खेत ऐसा है ना, तो खेत में एल शेप में एक नाली बना दे। नाली बनाने से क्या होगा, खेत का जो पानी बह जाता है ना वो नाली में रह जाएगा, खेत के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं नाली में रह जाएंगे। जब नाली बनाता है तो उसकी मिट्टी जो निकलती है जेसीबी से, उसको 5 फीट की गड्ढा करना है तो वो सारी मिट्टी खेत में डाल दें, तो मिट्टी से इतनी उर्वरक आएगी, और वो मिट्टी जब डालते हैं तो नीचे के जो जीव है वो ऊपर आने लगेंगे। पानी जो बहकर जाता है वो नाली में रहेगा, जिसके कारण खेत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम होगा, तो जिसके अंदर नमी बनी रहेगी और खेत की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। कम पानी में ज़्यादा पैदावार ले सकेगा, जिसको 5 देना पड़ता है पानी, उसको 2 पानी में ही पैदावार हो सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा है कि इसके अंदर हम थोड़ा सा जो धरती माँ को प्रदूषित हो रहा है उसे भी रोक सकते हैं। और आत्मनिर्भर बिक्री व्यवस्था, उसके लिए भी हम प्रभाग की ओर से भी ऐसी बिक्री व्यवस्था बनाइए। मगर सबसे पहले उन किसान भाइयों को, अगर आप उस खेती के लिए प्रभावित करना है, या अगर आपको भी प्रभावित होना है उस खेती के प्रति, तो सबसे पहले वैसा अनाज आपको खाना पड़ेगा। अगर आप ही कस्टमर बन जाएंगे तो उन किसानों को थोड़ी खुशी हो जाएगी। रीज़न ये है कि जब वो पैदा करता है और आप में से ही वो खाएंगे तो दूसरी बार दूसरा खाएगा, और वो उसकी एक माउथ पब्लिसिटी हो जाएगा और लोगों तक जाएगी इन्फॉर्मेशन। शुद्ध सात्विक अन्न देना चाहता है, और शुद्ध सात्विक अन्न से शुद्ध शांत मन का निर्माण होता है। तो बाबा के घर में भी दे, उनको भी बताओ कि आप 1-2 किसान हो तो वो एक दूसरे की पैदावार ले। नो डाउट फिर भाई बहनों को भी बताओ कि ये पैदावार खाने से हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर उनकी बिक्री अच्छी होगी, उनको इंटरनल खुशी होगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सोइंग करने के लिए उनको अंदर से प्रेरणा आएगी। कभी भी किसान मोरल डाउन कब हो जाता है, पैदावार करने के बाद मार्केट रेट नहीं मिलता है या कुछ इसके कारण कभी कभार डीमोटिवेट हो जाता है, फिर छोड़ देता है। मैंने इतना मेहनत किया, इतनी किया, रिटर्न नहीं मिल रहा है, मेरा घर चलाना है, उसके लिए भी दिक्कत हो रही है, तो वो दिक्कत ना हो इसलिए। राजयोगी जीवन शाश्वत योगी खेती का मूल आधार है, और बिना राजयोगी जब बाबा को न जानेगा, परमात्मा को न जानने के कारण प्राकृतिक खेती में शाश्वत योगी खेती वो संभव नहीं कर पाता है। इसलिए बाबा का ज्ञान देकर धीरे धीरे उस आत्मा को परमात्मा प्यार की अनुभूति होगी तो वो खेती में आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ राजयोगी इस खेती में भी बाबा का झंडा बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देता है कि नहीं देता? आप सबने सेंटर पे लगाया तो आपने चमत्कारी रिजल्ट देखा कि नहीं देखा? उसमें एक तो कलर के कारण, येलो कलर और रेड कलर, सूर्य की किरणें उसके ऊपर गिरने से जो लाल किरणें गिरती है
तो पौधों में शक्ति मिलती है, तो पौधे की बढ़ावार में भी फायदा मिलता है। येलो कलर के कारण कुछ कीट होते हैं वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं, है ना। तो उसके ये कीट का अभी हमारी बहन बताएगी, मनीषा बहन, आप जब आएंगे तब तो वो भी बताएंगे अमावस्या और पूनम। अमावस्या में क्या होता है, पूनम में क्या होता है। अमावस्या के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद जो भी कीट अपना कोसेटो रखना, अंडे रखना, ये सब प्रोसेस क्या होता है, अमावस्या के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद होता है। उसको रोकथाम उस टाइम वो कर सकता है। पूनम के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद क्या होता है, पूनम की चंद्रमा की जो रोशनी होती है उससे जो फ्रूट होता है या जो भी फल या दाल होती है उसमें दूध भरने का काम होता है, तो जिससे वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा काम है। अमावस्या और पूनम, एकादशी, ये सारे जो त्यौहार कोई मनाते हैं तो उसमें रीज़न क्या है, उसके पीछे एक साइंस भी है ना। मिट्टी, स्वतंत्रता किस चीज़ पर है। मिट्टी में हमने क्या किया, रासायनिक कीटनाशक दवाइयाँ ये सब डालकर हमने मिट्टी की उर्वरकता खराब कर दी है। आप जब किसानों के साथ जब गोष्ठी करते हैं, जब उनसे मिलते हैं, तो उनको ये भी थोड़ा सा शुरुआत में आप उनको बताए कि भारत कैसा था, स्वर्णिम भारत कैसा था, जहाँ देवी देवता राज्य करते थे, लक्ष्मी और नारायण का राज्य था, और वो दुनिया कैसी थी। रामचरितमानस में क्या लिखा है कि फला फूला कनन काया, फल फूल कनन काया, ऐसी काया थी, निरोगी काया रहती थी, जहाँ प्रकृति दासी के रूप में सेवा करती थी। अंत तक, कलयुग के अंत तक देखा जाए तो भारत में कितना संपन्नता थी, सोना हीरा जवाहरात थी। अभी भी साउथ में एक मंदिर जब खुला था, उसके बारे में जब आपने देखा होगा, पद्मनाभम मंदिर, तो उसके नीचे कितना सारा सोना निकला। सोमनाथ को कितनी बार लूटा गया, कितना सोना निकला। तो उसका रीज़न यही था कि हमारे पास जो कृषि प्रधान देश था, खेती में हम इतनी पैदावार करते थे, पूरे विश्व का पेट भरते थे, और वहाँ से सोना मोहर मिलती थी। फिर उन किसानों को बताते कि ऐसा श्रेष्ठ भारत था, जिसे कहते हैं ना उत्तम खेती, मध्यमान व्यापार, कनिष्ठ चाकरी। खेती कैसी थी, उत्तम थी, सर्वोपरि थी। मध्यम व्यापार था, कनिष्ठ चाकरी थी। आज उल्टा हो गया। रीज़न क्यों उल्टा हुआ, ऐसे करके उनको क्वेश्चन करना है ना। बोले कि क्यों उल्टा हो गया, तो इसकी गलती किसकी है, तो वो मानेंगे हाँ गलती हमारी है। उत्तम से कनिष्ठ हम ही ने बनाया। क्यों बनाया, अच्छा हमने कैसे बनाया, तो आप खाद देते हो या डालते हो, तो बोलेगा डालते हैं। अच्छा आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको खाद ऐसे डाल देंगे तो आप खा सकते हैं। आपके बच्चे बोलेंगे जाओ दादाजी को रोटी डाल कर आओ, तो बोलेगा नहीं ऐसे तो नहीं कह सकते। ऐसे करके उनको दिल को छूना है, उनको अंदर फील हो कि नहीं हाँ गलती हमारी है, अब इस गलती को हम कैसे चेंज करें, है ना। ऐसे करके उनको बताकर फिर उनको जो फील होगा कि हाँ ये गलती हमारी है, फिर रासायनिक खाद के कारण क्या क्या नुकसान हो रहा है, अपने हेल्थ के ऊपर क्या इश्यू हो रहा है, अपने लीवर, किडनीज, अभी छोटी उम्र में बाल सफ़ेद हो जाना, आंखों के नंबर्स बढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जिंक, आजकल हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जिंक कहाँ है। उड़द की दाल जो खाते हैं उसमें जिंक होता है। अगर उड़द की दाल ही नहीं खाएंगे तो फिर नंबर भी आएगा, बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे, है ना, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों उस चीज़ों से कोलैबोरेट करके उनको बता सकते हैं कि कैसे हम बढ़ा सकते हैं। शरीर में भी आज हमने क्या किया, किसान भाइयों को बता सकते हैं कि आपने व्यसन के कारण क्या हुआ, हेल्थ इश्यू हो रहा है, आप लोग बीमार हो रहे हैं, तामसिक आहार के कारण आज लोगों के मनों में झगड़े बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अस्पताल भरे पड़े हैं, कोर्ट कचहरियाँ भरी पड़ी हुई है। रीज़न क्या है, अशुद्ध अन्न से अशुद्ध मन का निर्माण हुआ है, जिसके कारण ये सब घटनाएं बन रही है। अब इसको चेंज कैसे करें, तो उसको चेंज करने के लिए राजयोग के द्वारा आप परमात्मा याद से, प्रकृति से जुड़कर, प्रकृतिपति परमात्मा से जुड़कर आप शाश्वत योगिक खेती की जो विधि है उसके बारे में जान सकते हैं। आत्मा के अंदर जब बाबा का ज्ञान देते हैं तब ये भी बता सकते हैं कि आत्मा के अंदर क्या हुआ है, विकारों ने उसके ऊपर क्या कर दिया, हावी हो गया है। विकार उसके ऊपर हावी हो गए, जैसे मोह, अहंकार, काम, क्रोध के कारण ही आत्मा गलत कार्य करने लगती है और दुख भोगती है।
राजयोग, ये जो हम वहाँ पर अगर वो बाबा की कुटिया बना पाए, जब मॉडल्स बना रहे हैं, आप सबको भी यहाँ से एक लक्ष्य तो लेकर जाना है। अगर आप सब बहनें एक एक किसान के यहाँ एक मॉडल बना देंगे तो कितने सारे मॉडल हो जाएंगे, और उस मॉडल के आधार पर पूरे भारत में सेवा होगी, विश्व में सेवा होगी, है ना। हमारी बहन बता रही थी कल, तो जयश्री बहन ने बताया ना कि हमने खाली एक मॉडल थोड़ा सा उन्होंने रेडी किया, देश विदेश से आते थे, सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आते थे। कब आते थे? जब अच्छा एक मॉडल्स बना, जब वो आता है, देखता है, वहाँ का माहौल देखता है, बाबा की कुटिया होती है तो मेडिटेशन कराते हैं, फिर उनको ले जाते हैं खेत में, और पौधों से हम कैसे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, तो वैसे करके उनको ये मॉडल से भी बहुत बड़ी सेवा भी होगी। तो शाश्वत योगिक खेती राजयोगी, उसको नित्य अभ्यास के बारे में जब पता चलेगा, सोलार पंप के बारे में हमने बताया, बाबा की हेड, फिर बाबा का झंडा, देसी गाय का महत्व, शाश्वत योगिक खेती। अगर आपको उन किसानों को तो देसी गाय का महत्व उनको बताना पड़ेगा, तब तक वो गाय रखने के लिए तैयार नहीं होते। ज़्यादातर सब तैयार तो हो जाते हैं मगर गाय के लिए फिर थोड़ा सा नहीं करते हैं। तो देसी गाय के बहुत महत्व जानेगा। आज आप सब अगर पॉसिबल हो, जैसे कि कोई बाहर से अभी आए हैं तो एक बार अहमदाबाद आइएगा। अहमदाबाद में एक जगह है जिसे बंसी गिर गौशाला, अगर आप वहाँ जाएंगे तो उधर गाय का जो घी है वो 13,000 रुपये 1 kg, 1 kg का रेट 13,000 रुपये। अच्छा, वो घी, वो गाय का यूरिन भी बेचता है 500 रुपये में 1 लीटर। क्यों बेचता है? लोग क्यों लेने आते हैं? कोई केमिकल्स नहीं, कुछ नहीं, नेचुरल है। मगर आजकल लोग जो पूरा शरीर जिनका बेड से हिल नहीं सकते हैं, जिनको बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो लोग वो घी खाकर ठीक हो जाते हैं, गाय का यूरिन लेकर ठीक हो जाते हैं, और गाय की बनी हुई काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो लोग। और वो बहुत ही अच्छी गौशाला भी है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने भी आते हैं, वहाँ उन्होंने पूरा आश्रम के रूप में उन्होंने बनाया। तो कभी कभार एक बार विजिट भी अगर अहमदाबाद जाते हैं तो बंसी गिर गौशाला का भी एक मुलाकात लीजिएगा। ऐसी गौशाला से क्या क्या वो हो सकता है, तो उनको प्रेरणा आप दे सकते हैं कि गौ रखने के कितने फ़ायदे हैं और देसी गाय का कितना महत्व है। क्योंकि बिना गाय, देसी गाय रखे योगिक खेती में सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि गाय का गोबर, गाय का यूरिन, सिर्फ कुछ ना मिले तो गाय की खाली छाछ भी होती है ना, बटर मिल्क, वो भी बहुत बड़ा काम करती है। 200 लीटर पानी में आप छाछ डाल दो, कुछ बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए भी काम करता है। कोई भी पौधे को फंगल लगती है, फूग आ जाती है, या पौधा जड़ से सूख जाता है, तो भी छाछ से, खट्टी छाछ में कॉपर का आपने थोड़ा सा कोई चीज़ डाल दी और वो छाछ का स्प्रे करेंगे तो भी जड़ों से जो रोग आने वाली चीज़ें वो ठीक हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, समय मिलते हम आगे आपको बताएंगे। देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के बारे में, उससे काफ़ी सारी दवाइयाँ बनती है, काफ़ी सारे पदार्थ हैं, और खेती में खेती की दवाई और खाद इसे तैयार करने की विधि जो है, जिसे आप सब अभी तो इसके बारे में जान गए कि जीवामृत क्या है, जो लिक्विड फॉर्म में जीवामृत बनाते हैं। तरल जीवामृत बनाने की जो विधि है ये भी हमारी बुक्स में भी है, आप सबको भी एक लिफलेट्स मिला है, उसके अंदर भी इसकी विधि भी लिखी हुई है। इसमें गोबर, गौमूत्र, बेसन, आप केमिकल युक्त गुड़ डाल सकते हैं, पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उनको बता सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम उनको यौगिक खेती, शाश्वत यौगिक खेती सिखा रहे हैं। मगर मेथड भले कभी कभार उनसे ऊपर नीचे होती है, या कोई चीज़ों में प्राकृतिक बेस पे भी जाते हैं, मगर योग का प्रयोग से बहुत बड़ा फ़ायदा उनको मिल सकता है। गोबर, गौमूत्र, गुड़, फल फूल के पत्ते, उसे भी आप कैसे मिक्स करके उसे फर्मेंटेशन करते हैं। कोई भी चीज़ को फर्मेंटेशन करते हैं तो वो चीज़ जब खेत में जाती है तो जो मित्र कीट होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हम आंखों से देख नहीं पाते हैं, वो उनकी कॉलोनी बनती है। वो क्या करते हैं, जो पौधे की जड़ें होती हैं वो जड़ों के ऊपर चिपक जाते हैं, और जो सॉइल में पड़ा हुआ अलभ्य रूप में जो तत्व है उसे लभ्य रूप में रूपांतर करते हैं।
माना जो पौधा डायरेक्ट नहीं खा सकता, समझ लो कि आज दोपहर में अब जो सेवाधारी थे ना सब नाराज़ है कुछ कारण सर अभी चले गए हैं, तो आज आप सबको 1 कटोरी चावल मिलेंगे, 1 कटोरी गेहूँ मिलेंगे, तो आप सब खा लेंगे ना। भोजन में यही होगा आज, हो सकता है खा लेंगे, है ना। हम कच्चा नहीं खाते हैं तो पौधा कैसे कच्चा खाएगा। तो पौधे को भी भोजन बनाने वाले जो उनकी भी एक पूरी टीम होती है, ये भंडारे भी चलाने के लिए जो टीम होती है ना, जैसे सब्जी काटते हैं, कोई दाल सफाई करते हैं, ये सब, तो वैसे भी उधर भी बहुत बड़ा भंडारा है। तो वो लोग क्या करते हैं, सॉइल में जो पड़े हुए न्यूट्रिएंट्स हैं उसे लभ्य रूप में रूपांतर करके जो पौधों की जड़ें होती है, तंतु मूल होते हैं, वहाँ चिपक जाते हैं और वो पौधे को देने का काम करते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, उसको मशीन के द्वारा आप 1 ड्रॉप्स, ओनली फॉर 1 ड्रॉप्स पानी आप डालेंगे और उसको देखेंगे तो काफ़ी 10 करोड़ से भी ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं। तो ये बैक्टीरिया का भी बहुत बड़ा रोल है। गाय से एक बुक्स भी लिखी गई है, यूएसए में भी ये बुक बहुत प्रचलित हुई, काउ सेव द वाटर। गाय है ना, वो पानी को भी बचाती है, गाय धरती माँ को भी बचाती है। और इसका प्रयोग मेरे एक मित्र है, अफ्रीका से आया है, उसने एक छोटी सी ज़मीन पर ये प्रयोग कर रहा था। उसने बहुत सारी गायों को ऐसे बाउंड्री बना दी, उन्हें खुला छोड़ दिया और उनको खाने पीने का सारा चीज़ दे दिया। अब वो गाय जो धरती जिस जगह ली थी वहाँ पर घास नहीं होता था, नॉर्मल एक घास नहीं हो पाता था, ऐसी हार्डनेस वाली ज़मीन, इतनी ख़राब ज़मीन थी, वहाँ का पानी भी बहुत ख़राब था। उसने ये डालने के बाद ये प्रयोग किया और वो गाय जब चरने लगी, ऐसे घूमती थी फिरती थी, उसके पैर की खड़ी होने के कारण उनकी गोबर गिरता था, वो भी हटाता नहीं था, वो ऐसे ही रहने देता था। तो ज़मीन से जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो पॉपुलेशन है, या जो जिसे हम अलसिया जो बताया अर्थवॉर्म है, वो नीचे से ऊपर तक आते हैं और 2 दिन के बाद वो गोबर का पूरा ऐसे नीचे से देखता है ना, तो उसमें छेद हो जाते हैं और धीरे धीरे वो सॉइल इतनी अच्छी हो गई, आज उसके अंदर बहुत सारे क्रॉप ले रहा है वो। और वो ज़मीन पर बोरिंग करने के बाद वहाँ पानी की भी बढ़ गया। तो इसीलिए ऐसी बहुत सारे उसने रिसर्च के आधार पर उसकी पब्लिश भी हुआ था, उसने यूएसए में उसका पूरा बैटर बनाकर उसने वहाँ पर रिलीज़ करवाया। तो काउ सेव द वाटर, गाय जो है पानी को भी बचाती है और हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ में भी हमें मदद करती है। कहा जाता है जहाँ गाय है ना वहाँ समृद्धि है। जिस गांव में सभी गाय चली जाएगी ना, वहाँ समृद्धि नहीं हो पाती। इसीलिए आजकल लोग गाय को हक करते हैं, प्यार करते हैं। लंदन में ये रिसर्च हुआ है, जो बीमार है, पीड़ित है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी आप देखेंगे, अभी यूट्यूब और उसमें क्या क्या आता है, छोटे छोटे बच्चों को काऊ के पास रख देते हैं, फिर गाय उसे प्यार करती है, उसे अपने बच्चे की तरह उसे संभालती है। तो एक एनर्जी का स्रोत है। और ये चाहे आज लोग डिप्रेशन में ज़्यादातर जो भोजन खा रहे हैं, उसके कारण आज आप भी सेंटर पे देख रहे होंगे, जो भाई बहनें कोर्स करने के लिए आते हैं, कहते हैं कि डिप्रेशन के कारण डॉक्टर ने बोला कि ब्रह्मा कुमारीज में जाओ। हमारे यहाँ तो सेंटर पे हमने देखा है करीबन हफ्ते में 3 स्टूडेंट्स तो ऐसे ही आते हैं जो डिप्रेशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं। और वो जो हमारे यहाँ एक डॉक्टर भगवती बहन है दूसरे, वो उनके पास जो भी पेशेंट आते हैं बोल देते हैं आप इसके लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर के अलावा आपके सिया और कोई दवाई काम नहीं करेगी। तो आज इंसान इतना डिप्रेस भी है, और वो डिप्रेशन कब रिलीज़ होता है? जब उसे स्नेह प्यार, जैसे आप पौधे, बीच में जब कोविड के टाइम में लोगों को बोला ना लॉकडाउन, घर में रहना है, तो लोग ने क्या एक्टिविटी स्टार्ट किया, गमले में पौधे लगाना, ये करना। उस समय बाबा के घर में भी जो ये ज्ञानामृत में और कुछ फोटोज़ आते थे, तो बोलते बहनों ने ये क्रिएशन किया, ये पौधे लगाए, ये किया। उस टाइम भी हमने ये जब किचन गार्डनिंग का जो चल रहा था, उसी कॉन्सेप्ट उस समय स्टार्ट हो गया था। तो गाय को हक करने से लंदन की यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च हुआ है कि उससे बहुत सारी एनर्जी मिलती है ना। इसीलिए कृष्ण जी को दिखाया हुआ है कि गाय को कैसे हक करते हैं, गाय को प्यार करते हैं, उनके फोटोज़ भी दिखाते हैं। ये बीच में ला दो ना, सेंटर में।
ओके, मुर्दा व्यवस्था माना मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाना है। कल आत्मा के डायरेक्टर आए थे, वो बता रहे थे कि सबसे पहले ज़रूरी है मिट्टी की उर्वरकता को हम कैसे बढ़ाएं। मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना पड़ता है, और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए किसानों को भी आप बता सकते हैं, जैसे कि हरी खाद है, तिल है। अगर तिल का बुआई करके फिर तिल को आप खेत में रोटावेटर से फिर से डाल दिया तो उस ज़मीन की मुर्दा पहले की कंपेयर में बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑर्गेनिक कार्बन जितना सड़ा हुआ मिलेगा, सॉइल में जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतना माइक्रो पॉपुलेशन बढ़ेगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। और बैक्टीरिया का एक बार ग्रोथ, उनकी फैक्ट्री वहाँ स्टार्ट हो गई ना, तो समझ लो फिर तो उसको कुछ नहीं करना है, जो भी सोइंग करेगा उसका रिजल्ट मिलेगा। और खेत का कुछ भी कूड़ा कचरा कुछ भी होता है, पत्ता गिरता है, ये गिरता है, कुछ भी बाहर फेंको नहीं, जलाओ नहीं, उसे कंपोस्टिंग करना है। कंपोस्टिंग की विधि बहुत ही सहज है। बीच में लाओ। मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए आच्छादन। आच्छादन आप सबको मालूम होगा, आच्छादन कैसे करते हैं। कोई भी, जैसे कि आप गमले में भी करना हो ना, तो बहुत धूप पड़ती हो जिसके कारण आप पानी देते हैं, पानी उड़ जाता है, कुछ उड़ जाता है, कुछ नीचे लिंचिंग हो जाता है। तो उसको, वो पानी को बचाने के लिए उसके ऊपर कुछ खाद हो, कुछ पत्ते हो, कुछ चीज़ हो जिसके ऊपर आप ढककर कर दोगे तो पानी का जो बाष्पीभवन हो जाता है, जो उड़ जाता है पानी, वो उड़ेगा नहीं, वो सॉइल में स्टोरेज रहेगा, जिसके कारण पानी की ज़रूरत कम रहेगी और आच्छादन के कारण माइक्रो पॉपुलेशन बढ़ेंगे। दूसरा क्या होता है, जो अर्थवर्म होता है ना, वो नाइट को काम करता है। एक्चुअली कुदरत ने तो हमें दिया है, उसको आप 24 आवर्स ड्यूटी कराओ, उसके पास कोई चार्ज नहीं लगता है। बाकी किसी इंसान से आप 24 आवर्स ड्यूटी लेंगे तो वो जनरल शिफ्ट का भी पैसा लेगा और नाइट की ड्यूटी करने का एक्स्ट्रा पैसा लेता है। मगर अर्थवर्म जो है वो 24 आवर्स ड्यूटी कर सकता है। अगर आप उसको कराना चाहते हो, आच्छादन करेंगे तो वो रात को भी, ऊपर जो सतह होने के कारण रात को तो काम करता है, मगर दिन में क्या होता है, वो ऊपर क्यों नहीं आता। ऊपर आता है तो कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो उसे उठाकर खा जाते हैं। तो आच्छादन करने से वो ख़त्म नहीं होते, वो ऊपर रात दिन काम करते हैं। तो मिट्टी के अंदर एक पूरा लेयर बना देते हैं, जैसा पानी गिराते हैं तो पानी का भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो ये काम करता है। हरी खाद, हरी खाद जितना मिट्टी में आप सोइंग, जब बारिश का सीज़न से पहले आप हरी खाद लगा दो, तिल लगा दो, मूंग लगा दो और फिर उसको रोटरी घुमा देते हैं, है ना। ऐसे करके किसानों को आपको बताना है तो आपको सहज रहेगा। हरी खाद लगाने से भी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी। गोबर की खाद, बेसल डोज बनाने की विधि उसमें भी, बुक्स में भी लिखा है। और गोबर की खाद को कैसे फर्मेंटेशन करके, कच्चा खाद नहीं देना है। अगर कच्चा खाद देंगे तो क्या होगा, उसमें दीमक का प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है। तो आजकल गांव में क्या होता है, कच्चे खाद के ढेर कर देते हैं और वही खाद खेत में डाल देते हैं, फिर दीमक बढ़ जाती है, फिर पैदावार में भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जो गोबर की खाद को सड़ाकर डालना है। हर्बल क्रूणाप जल, हर्बल क्रूणाप जल जो है ना, वो आज से नहीं है, काफ़ी सालों पहले लिखा गया ये शब्द है। आजकल काफ़ी लोग बोलते हैं प्राकृतिक खेती में जीवामृत बना दिया, ये कर दिया, कोई अपना नाम देकर कहता है। तो हर्बल क्रूणाप जल है, वो वृक्ष आयुर्वेद में वर्णित है। वृक्ष आयुर्वेद में इसका पूरा उल्लेख किया है, फर्मेंटेशन प्रोसेस बताई है ना। जैसे चावल लेते हैं तो चावल का भूसा होता है, उसे उबाल कर उसके पानी के अंदर आप बाकी की जो न्यूट्रिएंट्स है वो डालकर फिर उसको फर्मेंटेशन करते हैं, तो वो पानी में देने से भी ज़मीन की उर्वरकता बढ़ जाती है। ये प्राकृतिक यूरिया के रूप में काम करता है। जैसे जो हमने बताया ना कि DAP और ये यूरिया, तो ये जो हमने लिक्विड फर्मेंटेशन जो बनाया है उसके अंदर ये प्राकृतिक होता है। बाकी आप सबको बता दूं कि DAP हमारे देश में एक दाना भी नहीं होता, पूरा DAP विदेश से आता है। आप किसानों को बता सकते हो कि ये पूरा DAP जो है ना विदेश से आता है। एक बैग की कीमत है 4500 रुपीज़, 4500 रुपये की एक बैग आती है। किसान को कितने में मिलती है, 1300 रुपये में। बाकी का पैसा कौन देता है, सरकार सब्सिडीज देती है। यूरिया की बैग 1500 रुपये की होती है, किसान को मिलती है 260 रुपये में। बाकी के पैसे कौन देता है, सरकार। 40% यूरिया देश में बनता है,
बाकी अरबियन देशों से, चाइना, रशिया और अरबियन देशों से बाहर से जहाज से आता है, खाली बैग पैकिंग होता है। तो देश का पैसा बाहर जा रहा है ना। पहले क्या होता था, देश की चीज़ें बाहर जाती थी, सामने से सोना आता था। आज देश दूसरी चीज़ों लाकर पैसे बाहर भेज रहा है, तो उसे रोकना है। अगर देश को सशक्त बनाना है तो ज़रूरी है शाश्वत की खेती। अगर ऐसे करके आप बता सकते हैं, और उसमें अगर आप ये नेचुरल फॉर्म में डीएपी यूरिया बनाने की प्रोसेस भी, जैसे हर्बल कृणाप जल के अंदर भी लिखा है, घन जीवामृत बना सकते हैं, तो ऐसी फॉर्मूला भी बता सकते हो। सेंटर में ला दो भैया। हाँ, क्या हुआ? हाँ, ये हाफ क्वेश्चन नहीं, खाली यही रखो। देसी बीज के बारे में तो मैंने आपको बताया कि देसी बीज और हाइब्रिड बीज में क्या होता है। अभी आने वाले समय में ऐसे बीज आएंगे, नैनो टेक्नोलॉजी बीज, जिसके अंदर पूरा अंदर उसके अंदर सारी चीज़ें अंदर डाल दी जाएगी, बाहर से कुछ देने का नहीं रहेगा। ऐसी भी अभी रिसर्च चल रहा है। तो देसी बीज से पैदावार भी बढ़ती है, देसी बीज से हमारी मिट्टी भी अच्छी होती है, और उसमें उत्पादन भी। अभी धीरे धीरे लोगों ने देसी बीज को अवॉइड करने लगे, और अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि देसी बीज को क्या, आप इस साल बुआई किया, बचा, तो फिर अब दूसरी साल भी उसी बीज को फिर से सोइंग कर सकते हैं। हाइब्रिड सीड में क्या होता है, अगर आपने इस साल सोइंग नहीं किया या किया है, उसमें से आप निकाल कर दूसरे साल नहीं सोइंग कर सकते, है ना। आपके पास कभी कभार आप लोगों ने सबने, मेरे ख्याल से बीच में एक ग्रुप में एक मैसेज आया था जियो का जो सीड्स मिलते थे सब सेंटर में मंगवाने के लिए, किया था। अगर वो सीड्स आपने पड़ा रखा है, दूसरे साल आप सोइंग नहीं करेंगे, तो वो सीड क्या हो जाएगा, खत्म। उस सीड को आप सोइंग करेंगे तो नहीं होगा। जिस सीजन में जब मिला है, उसी सीजन में आपको सोइंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीजन में लेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलता है। क्या हुआ? देसी बीज और प्राकृतिक बीज के कारण सर्दी मना हर फसल और पीढ़ी बाय पीढ़ी यूज कर सकते हैं। देसी बीज की फसल से रोग एवं हवा में उत्पन्न जो भी प्रदूषण होता है या कुछ ऐसे कीट आते हैं, अगर देसी बीज वाले जो सोइंग करते हैं ना, वो रफ एंड टफ होता है, उसके ऊपर कीट का उपद्रव नहीं होता। हाइब्रिड सीड में क्या होता है, हाइब्रिड सीड में कीट का उपद्रव बढ़ जाता है। हाइब्रिड सीड में सोइंग करेंगे तो उसमें कीट भी ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर देसी सीड लगाते हैं तो कीट का उपद्रव कम हो जाता है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। देसी बीज में हर बार खरीदना नहीं पड़ता है, आपने एक बार सोइंग कर दिया, फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अच्छे अच्छे कुछ पौधे हो उसको आप मार्किंग करके उसी को बीज को आप सेकंड टाइम यूज़ कर सकते हो। जैव विविधता के बारे में मैंने बताया ना कि मेड़ के ऊपर पौधे लगाना बहुत आवश्यक है। चाहे फूल लगाओ, कोई जो से फ्रूट देते हैं वैसे क्रॉप लगाओ। आजकल हरसिंगा की बहुत बड़ी डिमांड है। साउथ में भी हरसिंगा नहीं मगर क्या, साउथ में ज़्यादातर ये सरगवा, जिसे क्या बोलते हैं, ड्रमस्टिक का पाउडर बहुत यूज़ करते हैं ना, दाल बनाने में, हर चीज़ों में यूज़ करते हैं। और ड्रमस्टिक कैसी भी ज़मीन क्यों ना हो, उसमें सोइंग हो जाता है। उसके पत्तियों से भी बहुत सारी सब्जियां बनती है। उसके पत्ते और उसकी पाउडर आज मार्केट में करीबन 80 रुपये 100 ग्राम मिलता है, 80 रुपये से भी ज़्यादा में, है ना। लोग आज उसके पाउडर भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे क्रॉप को जो आपको वैल्यू एडिशन हो, आपको कुछ पुशअप मिले, ऐसे करके किसानों को बता सकते हैं कि आप ड्रमस्टिक लगाए, कुछ फ्रूट क्रॉप लगा सकते हैं, उत्तर या दक्षिण दिशा में लगाए। मगर खेत में मेड़ पर पौधे लगाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। कपूर और नीम का पेड़ भी बताते हैं, जिसके कारण कुछ ऐसे कीट होते हैं जो उसका उपद्रव को रोकने के लिए बहुत ही मदद रूप होता है। मेड़ पर वृक्ष लगाने से तापमान जो होता है ना, जो मिट्टी की गर्मी है उसे बढ़ाता नहीं है, माना पौधे की छाया के कारण। अब आपने देखा होगा नीम का पेड़ जितना सुकून ठंडक देता है ना, उसकी कैसी भी गर्मी हो, उस पेड़ के नीचे, अब नीम के पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे ना, तो आपको ठंडा महसूस होगा। तो वो ज़मीन से जितना पानी लेता है उतना नीचे दे देता है, उतनी वो ठंडक महसूस कराता है। तो वो वापस धरती माँ को भी
कूल करने में मदद करता है, क्योंकि डे बाय डे टेम्परेचर बढ़ रहा है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, एसी ज़्यादा चलते हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, गर्मियाँ बढ़ रही हैं। तो गर्मियों को भी, खेत के अंदर जो गर्मी है उसे भी कम करता है। तेज हवा से भी फसल को सुरक्षित करता है। और खेत में फल फूल और सभी प्रकार की भारतीय प्रजाति के छोटे बड़े वृक्ष अवश्य लगाए, ऐसे करके उनको बता सकते हैं। हाँ? अभी जो एक पौधा आया है, बहुत स्पीडली ग्रोथ हो जाता है, खास करके लोग डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, उसका नाम है कोनाकार्पस, है ना। ऐसे पेड़ ना लगाओ, कोनाकार्पस में कोई भी मित्र कीट नहीं बैठते। हाँ? आप कोई भी, चाहे किसी भी प्रकार के पंछी होंगे ना, कोनाकार्पस पे नहीं बैठेंगे। हाँ, दिखने में ग्रीन ग्रीन लगेगा, मगर वो हमारे मित्र कीट वहाँ नहीं बैठते। तो ऐसे पौधे लगाना है जिसे, जैसे कि बोरसल्ली है, दूसरे बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे पंछियाँ बैठते हैं। पंछी बैठेंगे वहाँ पर, वहाँ उनका बसेरा होगा, तो कीट का भी उपद्रव कम हो जाता है, और वो जो भी खाना खाते हैं और उनका जो मर्ड्स है, जो भी है, उससे हमें बहुत सारे बैक्टीरिया मिलते हैं। तो पेड़, आप मेड़ के ऊपर आप पेड़ लगाएं, फल फ्रूट वाले लगाएं, तो हमारे जो मित्र कीट हैं वो जीवित रहेंगे, उनका भी बसेरा रहेगा, तो ये जैव नियंत्रण होता रहेगा। दूसरा एक है कि क्रॉप में आप किसानों को ये भी बता सकते हो कि खेत में एक फसल लगाने की जगह 2-3 फसल लगाएं, है ना। एक एमपी में, मध्य प्रदेश में एक किसान है, सागर डिस्ट्रिक्ट में, वो तो अपनी 1 एकड़ खेत में 7 क्रॉप लगाता है, एक साथ 7 क्रॉप, सोचिए। और उसका टाइम ड्यूरेशन उसने सेट किया है। जून में, जनवरी में वो हल्दी, अदरक ये सब लगा देता है, उसके साथ दूसरी पत्तियों वाली सब्जी लगा देता है, उसकी पत्तियाँ स्टार्ट हो जाती है, फिर टमाटर लगा देता है, टमाटर हार्वेस्टिंग हो जाते हैं, फिर हल्दी और अदरक निकलते हैं। तो ऐसे अलग अलग क्रॉप लेते हैं। अब सोचिए कि 1 एकड़ में 7 क्रॉप लेगा, एक क्रॉप फेल हो गया, मगर दूसरे क्रॉप में से तो इनकम हो जाएगी उसको। तो ऐसे मल्टी क्रॉप लेने से बहुत फायदे होते हैं। दूसरा, आप कभी दूसरे स्टेट में भी, अब मैंने देखा कि एमपी में मैं जब भी जाता हूँ तो उसकी खेत की मेड़ होती है ना, वहाँ तुअर लगते हैं, तुअर की दाल वाले पौधे। तो क्यों? क्योंकि वो हवा से नाइट्रोजन लेकर ज़मीन में वो जड़ें नाइट्रोजन रिलीज करती हैं, तो यूरिया की ज़रूरत नहीं रहती, है ना। तो ऐसी चीज़ को भी आप बता सकते हो कि मिश्रित क्रॉप लेने से क्या फ़ायदा है। अब देखिए इसमें क्या किया है, हल्दी लगाया है, बीच में मूंगफली लगाई है, और मूंगफली के पास में तुअर लगाई है। तुअर नाइट्रोजन रिलीज करेगी, जो ग्राउंड नट्स है, मूंगफली है, उसके अंदर कीट कम आएंगे, और ग्राउंड नट्स को जो थोड़ा सा धूप भी मिल जाएगा जब ये बड़ा हो जाता है। और हल्दी क्रॉप बहुत लॉन्ग टाइम का है, तो हल्दी जब निकलेगी तब तक वो, तो उसको 3 क्रॉप हो गई, है ना। मल्चिंग का जो मैंने बताया ना, खेत में जो भी हम क्रॉप लगा रहे हो, तो मल्चिंग लगाने से खरपतवार भी कम हो जाएगा, तो उसे खरपतवार की मजदूरी कम हो जाएगी, नीचे घास नहीं रहेगा, और मिट्टी के अंदर उर्वरकता बढ़ेगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है। जल व्यवस्था के लिए जो मैंने बताया, आप अगर हो सके तो ऐसे भी जो बताया ना, एल शेप में करके रखे, तो जो भी खेत में पानी गिरेगा, खेत में भर भी जाएगा, तो पास में वो गड्ढा है, उसके अंदर पानी भरा रहेगा। और हर साल उसके अंदर फिर एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसको भी उस गड्ढे में डालता रहे, वो सड़ जाता है, उसे भरकर वापस खेत में डाल दे, उसे बाहर से कोई भी खाद लाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी प्रकार की खाद लाने की। और वो खेत की मिट्टी आप हाथ में पकड़कर ये प्रयोग करना हो तो करके देखिएगा, बहुत ही मिट्टी की उर्वरकता बढ़ा देता है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। पौधों में जितना पानी कम हो, पानी की ज़रूरत हो, कभी कभार हम मेड़ पर सोइंग करें, जैसे कि बीच में मेड़ बना दिया बेल्ट और साइड में से पानी जाता है, तो भी क्या होता है, जड़ें उतनी विस्तृत हो जाती है, जड़ों से वो पानी भी खींचता है। आपने कभी कभार देखा होगा कि पीपल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, वो कितना ट्रैवलिंग करता है, लगा होता है कहीं और, मगर वो वहाँ से करीबन 1 किलोमीटर तक उसकी जड़ें वो कभी कभार फैलाकर आगे बढ़ता रहता है। वो पानी, जहाँ उसे पानी मिल जाता है वहाँ वो ठहर जाता है।
पेड़ वहां पर है मगर उसकी जड़ें पानी की खोज में चली जाती है बहुत दूर दूर तक। इसीलिए देखिएगा जब पानी की टंकी बनाते हैं तो कुछ जगह पर देखिएगा टंकी को छेद कर देते हैं रूट्स, और उसके रूट्स अंदर चले जाते हैं और वो पानी पीते रहते हैं। टंकियों में काफ़ी पौधों की जड़ें अंदर घुस जाती हैं, तो वो भी ट्रैवलिंग करता है, वो भी पानी की खोज में बहुत दूर तक भागता है। जैसे हमें प्यास लगी, पानी नहीं मिल रहा है तो हम भी कहीं भागते हैं, वैसा ही ये भी ट्रैवलिंग करता है। तो देखा कि स्प्रिंकलर है, हो सके उतना कम पानी का यूज़ करें, मल्चिंग प्रोसेस को यूज़ करें। साथ ही साथ ये फॉगर आता है, आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडीज़ भी मिलती है। अगर क्योंकि हमारा एक दूसरा अभियान है जल जन अभियान, आप सब जानते ही हैं, तो पानी का बचाव करना है, उसके लिए अगर स्प्रिंकलर से करते हैं तो वो क्या होता है, पौधे, आपने देखा होगा बारिश होती है उस टाइम पौधे कितना स्पीड में ग्रोथ होते हैं, और नेचुरल पानी देते हैं उसमें क्या होता है, दोनों में अंतर है ना, है कि नहीं? हाँ तो बोलो, सब सो नहीं रहे ना? हाँ, क्योंकि या तो मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, आप लोग सो रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये जो पानी को भी सेव करना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने तो बता दिया है कि एक सोने की अंगूठी भी आप देंगे तो भी पानी का ग्लास नहीं मिलेगा, आने वाला टाइम ऐसा आने वाला है। इसीलिए पानी के ऊपर भी बहुत बहुत ध्यान देना है। अभी भी हमारे पास सेंटरों में भी पानी हो तो उसको भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी आप व्यवस्था करवा कर रखो। पानी की मैंने मम्मा की बुक पढ़ रहा था तो उसमें एक अनुभव में लिखा है कि मम्मा 1 बाल्टी पानी यूज़ करती थी और आज हम कितना पानी यूज़ करते हैं 1 बाल्टी में। मैं एक राजकोट में गया था, वहाँ एक कुमार भाई रहता था, वहाँ पानी की माना बहुत किल्लत थी, तो वो आधी बाल्टी में 2 इंसान आधी बाल्टी में वो यूज़ कर लेते। हम ज़्यादातर पानी का बहुत व्यय कर रहे हैं। तो जितना ज़रूरी हो पानी का हार्वेस्टिंग के लिए, या जो भी हम घरों में भी जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें भी, जैसे कि वाटर प्योरिफिकेशन का होता है उसमें भी पानी जाता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं रीयूज़ करो। खेतों में भी पानी की ज़रूरत है। और आत्मनिर्भर बिक्री व्यवस्था, आत्मनिर्भर बिक्री व्यवस्था के लिए जो भी पैदावार है उसकी वैल्यू एडिशन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक किसान वैल्यू एडिशन नहीं करेगा तब तक वो उसकी पैदावार की सही मूल्य भी नहीं मिलता, और उसको सही मूल्य न मिलने के कारण वो कभी कभार हार मान लेता है। तो अगर क्लस्टर में या ग्रुप में या ऐसे, आजकल तो बहुत सारी मदद मिलती है केंद्र गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, जिसमें उसको जो भी प्रोडक्ट रेडी होती है उसको वैल्यू एडिशन करने के लिए उसको जो भी चीज़ की ज़रूरत रहती है वो सभी वहाँ पर उनको मुआवजा क्या उनको मिलता है, और काफ़ी कम कॉस्ट में, कभी कभार तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मिलता है। कुछ संस्थाएं भी है तो जो उन किसानों को अपलिफ्टमेंट आगे बढ़ाने के लिए उनको वैल्यू एडिशन कराते हैं। ये कुछ हमारे भाई हैं, जैसे बाला साहब भाई है, दूसरे भी ऐसे 2-3 भाई हैं जो लोग उसका वैल्यू एडिशन करते हैं। जिसमें से गन्ना है तो गन्ने में से जूस बनाकर उन्होंने बिक्री किया था, बहुत अच्छी आमदनी हुई। गन्ने में से गुड़ बनाया। हाँ, फिर हमारे महेंद्र भाई गोंदिया से, जिन्होंने भी बहुत सारी प्रोडक्ट बनाने का अभी खुद प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल आउट करते हैं। जैसे हमारे भाई गुड़ बनाते हैं। दूसरा है राजयोग का प्रयोग, जमीन में सकाश कैसे देना है। धरती माँ है, उस माँ को संबंध के साथ जोड़कर, उस प्रकृतिपति परमात्मा को जोड़कर हम कैसे धरती माँ को सकाश दे सकते हैं, उसको ऊर्जावान कर सकते हैं। हमारी संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल है क्योंकि हमारे में पवित्रता है, और पवित्रता के बल के आधार पर आप धरती माँ को जैसे जैसे संकल्प देंगे वो माँ देने वाली है। माँ कभी बच्चों को मना नहीं करती, करती है क्या? तो वो माँ देती है, उसके साथ प्रकृति के 5 तत्वों को हम उसको ऊर्जावान करने के लिए, हमारी बुक्स में भी है, इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ, मगर इसके ऊपर भी हमें आगे हमारे मनीषा बहन इसके ऊपर योग के प्रयोग
धरती माँ को कैसे करना है, बुआई से पहले जो भी बीज है उसको परमात्मा की याद में अमृत वेला में, तो उस बीज को बाबा के कमरे में रखना है और उसको पावरफुल चार्ज करके फिर उस धरती माँ की गोद में हीरे समान एक एक बीज को धरती माँ की गोद में कैसे दे सकते हैं और उसको चार्ज करना है। तो बुआई से पहले खेत को तैयार करना है। बीज संस्कार विधि है, वो भी आगे आपको बताया जाएगा कि बीज संस्कार कैसे करना है। तो एक एक बीज को हीरे तुल्य बनाकर उसको पावरफुल बनाना है। जल के लिए भी प्रयोग करना है। आप सबने मेरे ख्याल से मशोटू इमोरू का नाम भी सुना होगा, जिसे इमोटो मशारू भी कहते हैं, मशोटू इमोरू, जिसने भी पानी के ऊपर प्रयोग किए थे। पानी के ऊपर अलग अलग चिटकी लगा दी थी, शांति, प्रेम, आनंद, या मदर टेरेसा, अलग अलग नाम पे देखा, तो उसमें क्रिस्टल बनते हैं। और वो प्रयोग आप खुद भी कर सकते हो, जो मैंने बताया ना, बच्चों के ऊपर भी आप ऐसे कर सकते हो। तो पानी एक ऐसा सेंसिटिव है कि अगर पानी में जैसे मना संकल्प करेंगे, वो पानी पीने वाले में भी वो परिवर्तन दिखाई देता है ना। हमारी दादी के जब मुरली क्लास चलाती थी और उस जो ग्लास पड़ा है उस ग्लास का पानी भी टेस्ट किया गया था एक बार, और उस पानी कितना चार्जेबल है, कितना पावरफुल है, वो भी देखा गया है। तो पानी, जल शक्ति जो है ना, जल हमारे संकल्प को सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। इसीलिए बाबा ने हमें सेफ रखा है कि पानी हो सके तो अपनी बॉटल रखो, कहीं पर भी किसी के हाथ से पानी न पियो। बाबा ने भोजन के लिए हमें जो परहेज़ दी है, ये सारी चीज़ें हमारे मन की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए खेती में भी जल का ऊपर कैसे प्रयोग किया जाता है। फसल के ऊपर जब फसल पैदावार माना सोइंग करने के बाद एक बच्चे के रूप में देखो, उसे घूमो फिरो, और जब भी वहाँ बैठकर एक वायुमंडल, क्योंकि आज बाबा ने बताया ना बिना पंख, हाँ? बाबा बिना पंख कहाँ से आता है? परम धाम से आता है। और आपके पास भी कहाँ पंख है, तो भी आप परम धाम जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो? कोई बोलता नहीं पीछे तो। कितने जाते हैं ऊपर? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग ऊपर जाते हो परम धाम, मुझे बहुत खुशी हुई। कभी कुछ संदेश भेजना हो तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना? तो आप ऊपर से संदेश लेकर आना कुछ। तो वैसे प्रकृतिपति परमात्मा के साथ बाबा ने हमें जो शक्ति दी है, वैसे शक्ति कहीं नहीं मिल सकती, और वो पावर को यूज करना है। खाद बनाने की पद्धति में भी, जो खाद जब बनाते हैं उसका फर्मेंटेशन करते हैं, उसमें भी एक योग की विधि है, कैसे बनाते हैं, और वो बनाते समय किस याद में और कैसे वायुमंडल, कैसे संकल्प करना है, उस संकल्पों का भी मैंने ये देखा कि इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए, या आपके संकल्प निस्वार्थ और आपकी प्यार की भावना होनी चाहिए। कैसी? एकदम खुली किताब की तरह इतना प्यार होना चाहिए। जैसे आज सुबह सुबह हम मुरली पढ़ रहे थे, तो हमारी एक दीदी मुरली पढ़ते समय एक घटना याद कराई। उन्होंने बताया कि विष्णु पुराण की बात, कि जब बताया गया है कि पूरा संसार विनाश होने वाला है, तो जो ऋषि मुनि थे उनको बताया गया कि हर चीज़ का एक एक आप उसमें रख दीजिएगा, क्योंकि नई सृष्टि का सर्जन भी करना है। तो सारा जहाज में डाल दिया जो जो चीज़ की ज़रूरत थी, और फिर जब जहाज चला, हाँ, फिर क्या हुआ? बहुत तूफान आने लगे, हाँ, नाव पूरी हिलने लगी, तो डरने लगे। मगर परमात्मा ने उनको वायदा किया था कि तुम जब पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। तो उसने पुकारना स्टार्ट कर दिया, उसे दिखाई नहीं दिया, फिर दिल से पुकारने लगा, तब याद आया, और फिर कहा कि भगवान ने उस समय उसे कहा मुझे सीने से लगा देना, है ना। तो जब उसमें मत्स्य अवतार दिखाते हैं, फिर उसे रस्सी बांध लेते हैं, तो भगवान को भी सीने से लगा दो, उसे इतना दिल से याद करो। आप जो संकल्प करोगे, चाहे विधि कुछ भी हो, मगर उस दिल की और सही भाव और भावना से करेंगे तो रिजल्ट अवश्य ही मिलेगा। किसान बहुत भोले होते हैं, इसलिए भगवान उनका बहुत सबसे प्यारा दोस्त, सखा, मित्र, उनका सबसे प्यारा बच्चा है। इसीलिए किसान को भी अपने वो मीठी, जैसे कहते हैं ना छोटे बच्चे की, उसकी भाषा कैसी होती है? तोतली सी भाषा होती है, मगर वो बोलता है तो कितना मीठा लगता है ना। तो वैसे ही भगवान को भी वैसे बच्चे मीठे लगते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति को कैसे आप बदल सकते हो, सुरक्षित रखना है।
भाई हाँ, शाश्वत युग की खेती के लिए कुछ आवश्यक बातें थी, जैसे कि खेती में काम करने वाले संपूर्ण निर्व्यसनी हो। हाँ, अगर कोई व्यसन भी ऐसे कुछ करते हो तो बाबा का ज्ञान देकर, क्योंकि कैसे भी आत्मा को इस ज्ञान से हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए ये तो पूरे संसार में अभी तो राजनेता लोग भी मान रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहनें कुछ बोलती है तो उसे मानते हैं। इसलिए मोदी जी को भी बोलना पड़ा कि आप बहनें जो कहती हो वो लोग मानेंगे, इसीलिए आपको ज़्यादा कारोबार कामकाज दे देते हैं अभी कि इसको सुधारने के लिए ये करो, व्यसन मुक्ति का अभियान करो, ये करो, है ना, कुपोषण वाला ये सब। परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा, हाँ, खेती के कार्य से दिल का प्यार और भावना हो, हाँ, ऐसी भावना हो, अटूट भावना हो। एक भाई है, मुझे मिला था गांधीनगर के पास कोई गांव था, तो वो जब सोइंग करता था तो पहले उसने सोइंग कर दिया, कुछ बाबा को याद किए भी ने सोइंग कर दिया। बारिश आया, बीज सारा खराब हो गया। उसका बेटा उसको बोलने लगा, पिताजी आप तो बोल रहे थे मेरा बाबा मदद करता है, ये होता है, देखो इतने बीज कितना महंगा लेकर आए थे, कुछ हुआ नहीं, ऐसा है वैसा है। फिर उसको अंदर से गिल्टी फील हुए, वो बाबा के कमरे में चला गया, बाबा को बोला, बाबा मेरी तो लाज गई, ऐसा हुआ है, तूने तो बताया था बाबा, मैं तुझे याद किए बिना, तुझे मना बीज को सकाश दिए बिना या याद किए बिना सोइंग कर दिया। अच्छा बाबा अब क्या करूं, तो अब कौन सा क्रॉप लूँ, टाइमिंग भी चला जाएगा। तो उसने 2-3 चिटकियाँ लिख दी, चिटकियाँ लिख के बाबा के सामने रख दी, अमृत वेला योग किया। योग करने के बाद उसमें से एक चिटकी उठाई, उसमें जो लिखा था उसने दृढ़ से वो बीज ला दिया, क्योंकि बाबा ने बोला है, इतना अंदर से वो नशा था, तो वो बीज ला दिया और बीज लाकर फिर उसने सोइंग कर दिया। उसका बेटा बोलता है, अरे पिताजी ये क्या कर दिया, ये बीज तो नहीं होगी, अब तो इसकी सीजन ये हो गई है, ये नहीं हो सकता है, ऐसे करके उसको बोलने लगा। अब इसने सोइंग कर दिया, 3-4-5 दिन हो गए, अंकुरित होकर बाहर नहीं आ रहा था। बेटा बोलता है, आज इतने दिन हो गए कुछ नहीं निकला, दूसरा बीज ले आओ पापा, या तो आप मैं ले आता हूँ दूसरा सोइंग कर देता हूँ। उसको अंदर से वापस अंदर से हिल गया, बाबा के कमरे में गया, बाबा को बोला, बाबा आपने कहा था मैंने सोइंग किया, कुछ अंकुरित नहीं हुआ, बाबा ऐसा क्यों, मेरी कहाँ गलती हुई, ऐसे करके वो बाबा से इतना प्यार से बात भी कर रहा था, बाबा को डांट भी रहा था। फिर वहां से खड़ा होकर जब खेत में गया तो सभी अंकुरित होकर बाहर निकल गए, सभी इतने अंकुरित होकर बाहर निकल गए। तो परमात्मा का प्यार है वो दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। अगर निश्चय कहीं हिल गया तो कहीं डूब जाते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहनों के अनुभव सुनेंगे ना तो आपको इतना खुशी होती है। महेंद्र भाई सुनाते हैं, कभी सेविंग करने गए थे और बहुत ओले पड़ने लगे, उनकी पैदावार में सब बिगड़, तो फोन आया कि ऐसा हुआ है, तो उसने बोला भाई रहने दे, बाल काट, 2 मिनट भगवान को याद करते हैं। 2 मिनट बाबा को याद किया, थोड़ी देर के बाद फोन आया, सर हमारे आसपास में सभी जगह इतना बारिश है, उसके ओले गिरे, हमारे यहाँ पे भी गिरे, मगर हमारी कोई पैदावार बिगड़ी नहीं है। पंछियों में भी ऐसे अनुभव है कि पंछी आते हैं मगर हमारे यहाँ कोई भी माना जो भी फल फ्रूट है उसे डैमेज नहीं करते हैं, वो आते हैं, उनके लिए हमने खाने का रख दिया, वो खाकर चले जाते हैं। कच्छ में भी ऐसे अनुभव, तो ऐसे तो हजारों अनुभव है कि जिसमें आप बता सकते कि परमात्मा के प्रति अगर दिल से प्यार और स्नेह से अटूट श्रद्धा है तो हर कार्य संभव है। सिर्फ आपका एक कदम दृढ़ता पूर्वक हो और आप हजारों आत्माओं को परमात्मा का ये संदेश भी दे सकते हो, और आपके अंदर वो उमंग और उत्साह से आप अगर इस चीज में हर किसान को आप समझाएंगे, आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपको सेंटर में कोई चीज लाने की जरूरत नहीं होगी, वही किसान आपको, दीदी आज ये पका है, दीदी आज ये पका है। मेरे पावागढ़ साइड में एक जो गांव है, सुबह सुबह ही याद आया था, शिवराजपुर में दीदी बता रही थी कि भाई बहनें अपने घर से लेकर आ जाते हैं, बाबा के कमरे में बैठते हैं और वहां छोड़कर चले जाते हैं। तो देखो कितनी भावना होती है उनमें, और अगर उनसे इतना प्यार से, अटूट प्यार से भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो वो रिजल्ट मिलते हैं। भाई स्क्रीन करो तो, पूरा हो गया? अच्छा हाँ,
तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें और भी कुछ चीज़ें बता सकते हैं, मगर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहते हो, हम क्योंकि आप सब ट्रेनर हैं, आप ट्रेनिंग देने के लिए जाएंगे, कोई यूनिवर्सिटी वाला बुलाएगा, कोई कृषि विज्ञान केंद्र वाला आपको बुलाएंगे, अलग अलग संस्थाएं आपको बुलाएगी कि दीदी आइए हमारे यहाँ इतने किसान हैं, आप उनको समझाइए। तो आपके मन में क्या कौन से प्रश्न हैं जो आपको उस चीज़ को आपको फेस करना पड़े और आपको ऐसा दिक्कत आए कि अब इसके लिए हम क्या करें, उसके लिए आप कुछ पूछ सकते हैं। क्योंकि ये तो प्रेजेंटेशन के द्वारा समझे, मगर जब तक एक दूसरों से अंदर की मन के अंदर जो प्रश्न है वो प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं होगा तो तालीम की सफलता नहीं होती है ना। यहाँ सुना फिर खड़े हुए, भक्ति मार्ग में काफी लोग कहते हैं ना सत्यनारायण देव की जय, आईनू आई आपड़े क्या लઈને જવું છે। એટલે ऐसा नहीं करना है कि बाबा के घर में ही गॉडली पैलेस में ही रह जाए, इसको आपको लेकर जाना है और कुछ कमाल करके दिखाना है। आप अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी रहते हैं ऐसी सेवा हो, और उस सेवा के जब न्यूज़ सुने, राजू भाई दीदी सुने, तो उनको ये फील हो कि हाँ देखो इतने ने ट्रेनिंग लिया था, अब सेवाएं कितनी बढ़ गई, सारे सब में अखबारों में आ रहा है, कोई मैगजीन में आ रहा है, पीस न्यूज़ में आ रहा है। तो बाबा के घर की प्रत्यक्षता और सैंपल्स रेडी करने वाले आप सब आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं, हम तो छोटे गणपति है, आप लोगों की मंदिर होते हैं, हम तो बाहर एक बैठे रहते हैं, मगर आज मौका मिला आप सबसे बात करने का। तो अब आपकी ओर से कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए जी। देखो प्रश्न नहीं पूछेंगे ना तो या तो मैं ये समझूंगा कि मैंने जो बताया वो सब समझ में आ गया, या तो फिर ऐसा है कि कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ जी, हाँ दीदी बोलिए बोलिए, आ रहा था आवाज। वॉल्यूम्स थोड़ा बढ़ाओ ना, कोई बात बताइए। के लिए जाते हैं, वो लोग बोलते हैं दीदी आप जो बोलते तो सुनने में अच्छा लगता है और सरल लगता है, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं रहता है। आप बोलते हो गाय रखो, ट्रैक्टर नहीं चलाओ, तो दूसरे वाले आगे बढ़ते रहते, हम पीछे रह जाते, तो हम क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि भाई बहनों को हम बता देंगे कि देखो आपको ऐसा करना है, शाश्वती की खेती में गाय रखना है। शुरुआत वो कैसे भी करे, अगर वो उसको पक्का निश्चय वाला बच्चा है तो बताओ, अगर निश्चय वाला बच्चा नहीं है तो वो जैसे भी करता है उसकी भाव और भावना को जानकर उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, और कोई चीज़ में उसे बांधना नहीं है। हाँ, उनको ये चीज़ तो महसूस करानी है, अगर आपके खेत में से जो शुद्ध सात्विक अन्न पैदा होगा, जिस भी घर में जाएगा उस घर में भी सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता बने। तो आप क्या चाहते हो कि आपके खेत में से जहर पैदा होकर समाज में जाए, या आपके खेत में से वो शुद्ध अन्न पैदा हो जो जिस घर में जाए वहाँ खुशियाँ दे, और उनकी दुआओं से आपके खेत में पैदावार भी बढ़ेगी और आपके जीवन में भी खुशहाली बढ़ेगी। ऐसे करके उनको सॉफ्ट कॉर्नर से उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ में हम बांध के रखेंगे, नहीं भाई जी आपको इसमें के अनुसार आपको गाय रखनी पड़ेगी, बैल नहीं है पशु रखना पड़ेगा। वो धीरे धीरे समझेगा, उस चीज़ को उनको महसूसता कराओ, इसके क्या बेनिफिट है, रखने से क्या होगा। क्योंकि आज समय ऐसा है कि गांव में क्या हुआ है कि जो एज्ड पर्सन है वो रहते हैं, नौजवान यूथ पीढ़ी है, वो सर्विस के लिए अलग अलग सिटी में चले जाते हैं, तो परिवार वाले फिर कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बाहर चले जाते हैं, तो कोई दिक्कतें आती है, मगर उनको सॉफ्ट कॉर्नर से उनको धीरे धीरे समझा सकते हैं। हाँ, निश्चय बुद्धि वाला बच्चा हो और उसके मन में हो तो उसको मॉडल फार्मिंग में ले सकते हैं, बाकी उनको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओ। और कभी कभार ऐसे सेशन कुछ होते हैं तो उनको यहाँ पर भी जो मधुबन में जब शांतिवन में भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप भेजकर
धीरे धीरे उनको निश्चय बढ़ेगा, नहीं उनको लगेगा कि हाँ ये सही है, तो फिर वो एक्सेप्ट करेगा। कोई भी चीज़ जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। धन्यवाद दादा। थैंक यू दीदी। और किसी को कोई प्रश्न है? बोलिए बोलिए दीदी। जैसे आपने बताया कि ट्रैक्टर से जुताई नहीं करनी है, हल से करनी है, तो कई लोगों का सवाल ये रहता है कि हल तो ज़मीन के अंदर जाता ही नहीं, तो ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती, तो फिर हल का प्रयोग कैसे करें? जी, बहुत अच्छा। देखो अभी जैसे बारिश की सीज़न होती है ना, तो बारिश के सीज़न में जो रेन वाटर सॉइल में जो आता है वो माइक्रो पॉपुलेशन बढ़ाता है और ऊपर ले आता है। फिर ठंड में फिर से वो जुताई करेगा, सोइंग करेगा, तो वो गहरी जुताई करता है। जितनी बार आप उनको ये समझाना है कि जितनी बार आप गहरी जुताई करते रहेंगे तो जो सूक्ष्म जीव की कॉलोनी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मित्र कीटक हमारे डैमेज होते हैं। अगर संभवता हो तो कम जुताई करें। बहुत गहरी जुताई करने से क्या होता है कि ऊपर की सतह नीचे चली जाती है, नीचे की सतह ऊपर आती है। अब जैसे हम एग्रीकल्चर क्रॉप में क्या होता है कि सोइंग करेंगे तो बीज के आसपास ही उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाएंगे तो पौधा बढ़ेगा। अगर उसे न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलेंगे क्योंकि नीचे की सतह ऊपर आई है, तो नीचे की मिट्टी में अगर तत्व नहीं है तो मिल नहीं पाएंगे। ऊपर की सतह में क्या होता है, वो लेयर्स बना हुआ है, उसके अंदर कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन भी है, तो इसीलिए उनको ऐसे करके समझा सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे साइंटिफिक हो, फिर थोड़ा सा पहले खुद प्रिपेयर करके फिर उनको बताएं और बाबा की याद में समझा दो, गोली लग जाएगी। वरना मन में हम जब भी स्टेज पर आओ बाबा बताते हैं तो समझ लो कि बाबा यूज मी, है ना, ये शरीर को तुम यूज करो, तुम बताओ, तो वो गोली लगेगी। जब ये समझे कि हमने पूरा रट्टा मार कर आ जाते हैं, पढ़ कर आ जाते हैं या कुछ फिर वहाँ बोलने जाते हैं, तब किसानों के कुछ प्रश्न आते हैं, तब थोड़ा वो हो जाते हैं। इसीलिए जो है बाबा जो बुलाए उनको तीर लगेगा ही लगेगा। मगर जुताई ट्रैक्टर से करने से एक तो ट्रैक्टर के जो व्हील्स चलते हैं ना, तो बहुत हेवीली वो प्रेशर करते हैं। अगर कोई किसान यहाँ खड़ा है और पास में से ट्रैक्टर जाएगा तो पूरा मिट्टी हिल जाती है, वो खड़ा हुआ इंसान भी अंदर से हिलता है, इतना प्रेशराइज होता है, तो मिट्टी के अंदर हार्डनेस बढ़ जाती है। अगर वो सॉफ्ट बेल चलते हैं ना, तो बेल की खड़ी चलती है और वो मिट्टी ऊपर की जो सतह निकलती है उससे उर्वरकता भी बढ़ती है। अभी धीरे धीरे हाँ छोटे मशीन भी आए हैं। 5 HP के वीडर मशीन आए हैं, हाँ जी। वो 9 से 10 इंच तक ही जुताई करते हैं, तो इससे कुछ डिस्टर्ब नहीं होता। हाँ और जमीन थोड़ी सी गीली हो जाती है, हाँ। तब अगर जुताई करेंगे तो वो कड़क जमीन जो होती है वो जल्दी से जुताई हो जाती है। बहुत अच्छा, ये सही बात है। और आने वाले समय में जुताई की ज़रूरत नहीं रहेगी, वैसी मिट्टी हो जाएगी। अगर वो वैसा करेगा ना तो उसको धीरे धीरे जुताई करेंगे। जितना जुताई करते हैं उतनी मिट्टी खराब होती है, उसकी उर्वरकता भी खराब होती है, सॉइल की हार्डनेस भी बढ़ जाती है। जितनी जुताई कम होती जाएगी, धीरे धीरे उसके ऊपर मल्चिंग लेयर बढ़ता जाएगा, उतने मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन और माइक्रो पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा। और किसी का? भाई हाँ जी, जी भाई जी। जैसे कि हम अभी ऑर्गेनिक खेती करेंगे, हाँ। जैसे कि और रासायनिक जो बीज है ऑर्गेनिक खेती में डालना या नहीं डालना चाहिए? जो सरकारी बीज आते हैं वो ऑर्गेनिक खेती जो योगिक खेती करने वाले हैं उसमें देसी बीज ही चलेंगे या रासायनिक बीज भी जी चलेंगे? दीदी, आपने जो बताया ना कि बैठ जाइए दीदी, कोई बात नहीं। हम जो इस खेती में अगर नेचुरल सीड्स वापरेंगे, माना जो पुराने सीड्स यूज़ करेंगे, तो उसमें फसल में बढ़ने का भी फ़ायदा होगा। अगर हाइब्रिड सीड जैसे कि उसके पास अवेलेबल नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, उसके माना रियल सीड है वो नहीं मिल रहे हैं, बाहर से सीड लाने पड़ रहे हैं, है ना, तो फिर क्या करना है, उस बीज को ट्रीट कर देना है। ट्रीट कैसे करना है? तो जैसे हमने
बीज को कैसे आप उसको पट लगाकर सोइंग कर सकते। मगर ऐसे बीज में क्या होगा, एक बार सोइंग हो जाएगा, धीरे धीरे उसी बीज को हम रीयूज़ करेंगे ना, तो पैदावार धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए अगर पॉसिबल हो तो ऑर्गेनिक सीड मिले या तो पुराने जो बीज हैं तो उस बीज को रीयूज़ कर सकते हैं। दूसरा, उसमें भूख ज़्यादा लगती है। हाइब्रिड सीड में क्या होता है, उसे बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और उस बीज में सोइंग करने के बाद उसको नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो पत्तियाँ उसकी हरी रहने के कारण उसमें कीट का उपद्रव बढ़ता है। अब हमने देखा है कि कपास के अंदर, दूसरे क्रॉपों में भी, तो पत्तियाँ जितना वो उसमें रोग का अटैक ज़्यादा रहता है, जबकि आप देसी सीड लगाते हैं उसमें कीट का उपद्रव नहीं रहता है। तो अगर नहीं पॉसिबल है कोई ऐसी कंडीशन के अंदर, तो बीज को लाकर बीज संस्कार करने की विधि है, उसे करके सोइंग करें तो रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें थोड़ा छोड़ सकते हैं, किसान की ऐसी कोई तकलीफ़ हो, नहीं मिल रहा है थोड़ा, मगर हाँ बीज को संस्कार करके सोइंग करो। बाबा की याद में या तो बाबा के घर में थोड़े से बीज कटोरी में या किसी चीज़ में लाकर उसको बीज संस्कार करके फिर सोइंग करें तो बहुत अच्छा है। हाँ, उसके अंदर पेंडिमिथाइल ये सब लगाते हैं क्योंकि उसमें हाँ 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 जी जी दीदी, आपने जैसे बताया ना कि उसमें गोबर, गौमूत्र, काफ़ी लोग कड़ी चूना होता है, चूना जो होता है ना उसे पानी में पहले भिगो देते हैं, फिर उस माना थोड़ा सा चूना का जो पानी है उस पानी को फिर उसके अंदर ऐड करके फिर उसको घोल बनाकर फिर उस बीज के अंदर पट देकर फिर उस बीज को हल्का सा माना धूप में नहीं मगर जहाँ छाँव हो वहाँ पर उसे बिछा देते हैं और कुछ समय के लिए रखकर फिर उसको सोइंग कर सकते हैं। मगर इसको जब भी ट्रीट करना है तो ट्रीट करने के बाद उसको सोइंग कर देना है। ऐसा नहीं कि चलो आज ट्रीट किया है कल परसों सोइंग करेंगे, नहीं, तो फिर उसका ट्रीटमेंट का इफेक्ट नहीं रहेगा। 7 से 8 घंटे के अंदर उसको सोइंग कर दें। हाँ, सोइंग कर देना पड़ेगा और उसमें धूप में तो कभी नहीं रखना है। अगर धूप में रखेंगे तो उसकी इफेक्ट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं मिल पाएगा आपको। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, हमारी तरफ क्या है, जंगली जानवरों का बड़ा प्रकोप है, इसलिए फसल धीरे 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 कम ही होती जा रही है। फार्मर जो है वो बोना ही नहीं चाहते, जब भी बोते हैं तो दिन में बंदर और रात को जो जंगली जानवर हैं वो खा जाते हैं। तो उसके लिए क्या करें? उनका हर वक्त यही क्वेश्चन होता है कि आप तो बोलते हो लेकिन इसका हमें कोई तरीका बताओ। हाँ जी जी दीदी, आजकल ना जब भी कुछ किसान गोष्ठी करते हैं, किसानों से मिलते हैं, तो वो एक क्वेश्चन ये तो निकाल कर ही रखते हैं कि हमारे यहाँ जंगली सूअर का प्रॉब्लम है, हिरन का प्रॉब्लम है या बंदरों का प्रॉब्लम रहता है। मगर एक जीव दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड है और इसके ऊपर हमारे कुछ भाई बहनों ने इसके ऊपर प्रयोग ये किए हैं। एक तो योग के प्रयोग होते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं। जैसे लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा बनाई थी, वैसे ही एक लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ती है। खेत के मेड़ के ऊपर वो गोल घूमकर लकड़ी से बना सकता है और उसमें यही संकल्प करना है कि आपको जितना खाना है उतना खाइए, आप हमारे जो भी पौधे हैं उसको कोई डैमेज ना करो। और उनके खाने की व्यवस्था या तो फिर ऐसे कुछ जैसे कि जीवामृत और ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे तो उसका जो स्मेलिंग आता है ना, तो स्मेलिंग से वहाँ पर सूअर है, हिरन है, तो ऐसे जो है कि वो उस क्रॉप के आसपास भी नहीं आते, वो दूर चले जाते हैं। हमारे एक बहुचड़ा जी में एक भाई था, उसने पहले ये प्रयोग किया था। अभी महाराष्ट्र में 2 भाइयों ने ऐसे प्रयोग किए कि उनके लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई। जी दीदी, हाँ बताइए बताइए, अनुभव कीजिए तो बताइए। मकाई की खेती की थी तो ऐसा बूंद आते ना, को क्या बोलते हैं, सूअर। हाँ, सूअर आते हैं। तो माता जी थी, अभन माता जी थी,
उसने बाबा के कमरे में जाके बोला, बाबा ये आपका ज़मीन आपकी है, खेत आपकी है, मैं तो सिर्फ सेवक हूँ, तो भल उसको खाना है तो खा सकता है, लेकिन पूरा खेत बिगाड़े नहीं। तो सारे खेत के आसपास वो बाबा का झंडा लेके घूमी और बाबा को सौंप दिया और झंडा वहाँ लगा दिया। और जब तैयार हुआ मकई तो बाबा के घर लेके आई और सबको ये अनुभव बताया। तो सभी गीता पाठशाला में ऐसे सब करते हैं, बाबा का झंडा ले जाते हैं और ऐसे बाबा को सौंप देते हैं, तो पूरी ज़मीन में जो बीज खराब नहीं किया। ये बहुत अच्छा अनुभव है। ऐसे बहुत सारे भाई बहनों के हैं। बंदर आते थे तो बंदरों के लिए उन्होंने क्या काट कर रखा, तो बंदर बाकी फसल को नुकसान है, क्योंकि संतरा था जहाँ मौसम भी दूसरा और क्रॉप में तो गावा था तो उसमें ही डैमेज करते थे। फिर उन्होंने ऐसे प्रयोग किया तो हो गया। संकल्प शक्ति बहुत काम करती है इसमें। और ये अनुभव बहुत लोगों के हैं कि कहीं खेत में ये करने के बाद कहीं मेड़ पर या कोई ऊंची जगह पर बैठकर वो देखते हैं तो बड़ी बड़ी उनकी माना सुअर का या हिरण की पूरी लाइन आती है, मगर वहाँ आने के बाद ऐसे ऐसे देखेंगे फिर वो अपने आप चले जाते हैं, नज़दीक भी नहीं आते, क्रॉस करके भी नहीं आते। तो संकल्प शक्ति से आप उसकी प्रयोग करवा सकते हैं। हाँ, मगर पहले बी के भाई बहनों को करवाना है, फिर नॉन बीजी को बनाए। अगर आपको करना है तो उसके लिए पहले राजयोग करो, रेगुलर क्लास मुरली करो, फिर आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना। और आप लोगों का मैं यही जो भाई साहब ने संकल्प किया है, दीदी ने संकल्प किया है, उसे आप संपूर्ण करेंगे। आप जाकर हजारों आत्माओं को जो बाबा का संदेश देने की एक बहुत ही अच्छी ये विधि है, उस विधि को आप सफल करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।